you work in SR for many years. Then after you become a coach and you started your own journey. तो ये जो आपने जर्नी स्टार्ट की, उस जर्नी में ऐसे कौन से challenges आए in initial days? और आपको first we want to know कि कैसे challenges थे, and second वो challenges को आपने overcome कैसे किया? एक कीड़ा होता है, राइट? एंटरप्रेन्योर एक सपना होता है, वो मेरे अंदर था. So I used to tell story about my dreams and things, and people were used to laugh on me कि ये ऐसा नहीं हो सकता चेतन. तो आपका जो जर्नी है, उस जर्नी के टाइम पे आपको ऐसा कभी लगा कि भाई नहीं, ये मैंने जो डिसीजन लिया और रॉन्ग लिया, या ये डिसीजन मेरे को नहीं लेना था? मेरी वाइफ ने उस टाइम पे मुझे बोला कि चेतन ये तेरा ड्रीम है और ये कंप्लीट करना चाहिए, हम एक बार जीते हम एक बार मरते हैं, शाहरुख खान वाला डायलॉग काइंड ऑफ. तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं करता ही हूँ. मेरे को भी एंजाइटी आती है, मेरे को भी स्ट्रेस आता है. तो मैंने मानसी पूजा चालू की. मैं कुछ भी है, कहाँ पे भी हूँ, शाम को 6 बजे भगवान को सुला देता हूँ, बोल के भगवान आप सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा और कल चिंता करेंगे, जो भी करना है कल करेंगे. कि आपने गीता पढ़ी एंड रिलेटेड टू अदर बुक्स भी पढ़ी जो स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग है, और स्पिरिचुअल में आप बहुत बिलीव, मेरे को लग रहा है कि बहुत बिलीव करते हो. जो आप गीता पढ़ी है उसमें आपने जो सीखा उसके साथ आप बाइंडिंग करके उसमें कुछ डिसीजन ले रहे हो. If you want to share something on that. So for me, if you are seeking money, if you are seeking God, if you are seeking growth, if you are seeking your love, if you are seeking for one good romantic person with you, that everything is spirituality. The spirituality is giving your 100% for me. जहाँ पे आपने एसआर में 8 years आपने कॉर्पोरेट में जॉब की, यहाँ पे आप अगर कुछ बता पाओ कि जिसमें 8 year आपने जो कॉर्पोरेट में जॉब की, आपको आपके बिजनेस में वो जो एक्सपीरियंस था वो कैसे हेल्प हुआ, और क्या हर एक बंदे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जॉब करनी जरूरी है? Before dive in, please subscribe our channel so you never miss real story, real challenges and real execution. Enjoy the show. हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस, ये सब लोग बात करते हैं, लेकिन रियली में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कल्चर में कैसे लाना है? जब एज ए फाउंडर और एज ए स्टार्टअप फाउंडर और द मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर, हम जब बात करते हैं कि मुझे कल्चर और मेरे मिशन और विजन को अब मेरी टीम तक लेके जाना है, तो रियली में ये क्वेश्चन आता है कि जब हमारा गोल सेट है, हमारी क्लियरिटी बहुत ही सेट एज ए फाउंडर, तो उसको टीम तक कैसे लेके जाए? हमारी टीम में सेल्स, ऑपरेशन, ये सब डिपार्टमेंट के साथ साथ भी हैप्पीनेस कैसे बढ़ाए टीम के अंदर, प्लस जो टीम है उसमें इंटीग्रिटी कैसे लाए, टीम के अंदर हमारा जो कल्चर है, जो एज ए फाउंडर जो विजन उन्होंने देख के रखा है, जो मिशन डिफाइन करके रखा है, उसको टीम तक कैसे पहुंचाए, ये सब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आज हमारे साथ है इंटीग्रिटी कोच एंड फाउंडर ऑफ चेतन पटेल वर्ल्ड, चेतन पटेल. चेतन, इट्स ट्रूली प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो. आप कैसे हो? I'm fine and thinking about this podcast. What about you? I'm doing good and everything will goes great. So चेतन, पहले हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आप क्या करते हो एंड आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किस टाइप के लोगों के साथ आप काम करते हो? So I'm Chetan Patel, integrity coach. I support entrepreneurs and startups and those who are seeking growth for 3 things: growth, system, and happiness. I basically work with IT industry and support them for their business growth and provide them coaching and consulting. So आपने 2004 में इलेक्ट्रिकल बी किया, देन आफ्टर 2017 आपने एमटेक करने के लिए सोचा. सो ये जो 7 और 8 साल का गैप था, उसमें ऐसा क्या हुआ कि जो आपको लगा कि अभी मेरे को एमटेक करना चाहिए? Good. There are 2 answers, Alpesh. First is कि ये एमटेक मैंने खुद नहीं किया है. When I was in SR, तो SR has sponsored me. तो SR में ऐसा आया है KPI कि we will upgrade our knowledge. तो डीप रिसर्च इन इलेक्ट्रिकल चाहिए था. आई वॉज वर्किंग विद 6.6 kV सिस्टम्स. तो हमें बोला गया कि विल डू दैट. उसका क्राइटेरिया था कि जो लास्ट 3 years में जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया 4-5 रेटिंग्स, दे गेट नॉमिनेटेड. तो आई गेट नॉमिनेटेड बाय SR and sponsored by SR. Great. But second thing I would like to tell here is I think everybody should understand कि when I was in 12th I have manifested that I will do my engineering from SVNIT. That was my dream. So what happened that after 7 years then I have done my B from SCET due to my less percentage and all, and after 7 years I again got chance to do MTech from the SVNIT. Great. So dream got manifested. So believe in your dreams. तो आपने जो मैनिफेस्ट किया, आपने वो
पाया। आफ्टर एंड टेकन अ 7 years गैप ऑल्सो आपने वो मैनिफेस्ट किया, उसको आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैनिफेस्ट हम करते हैं तो रियली में वो हमारे लिए काम करता है। करता ही है, आई बिलीव इन दैट। मैंने जो जो भी मेरी प्ले बुक्स बनाई है हम्म। बिफोर 10 years 15 years, आई कैन सी दैट ऑलमोस्ट 80% आर अचीव्ड। आपने उसके साथ भी ऑपरेशन में एमबीए किया एंड आपने लैंडमार्क फोरम का भी कोर्स किया हुआ है। तो ये जब आप दोनों दोनों चीज आपने की तो आपका जो विजन था एज अ कोच और जो आपका लीडरशिप आपको एज अ कोचिंग में बिल्ड करना था, वो दोनों कोर्स ने आपको कैसे हेल्प किया? सो व्हेन आई हैव डिड एमबीए फ्रॉम सिम्बायोसिस एंड मैंने देखा कि बिजनेस में क्या होता है, कौन से ऑपरेशंस आते हैं, सेल्स ऑपरेशंस, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, एवरीथिंग टू बी कवर्ड, and all the trainings I have got, corporate trainings I have got from the SR, and Landmark Forum has supported me in changing my mindset, breaking my barriers, and it has supported me to become a leader. So there are many things I have learned from MBA and Landmark Forum both. ग्रेट। तो आपने जो ऑडियंस है उनको लिए आपने दोनों जर्नी देखी है। यू वर्क इन एसआर फॉर मेनी इयर्स, देन आफ्टर यू बिकम अ कोच एंड यू स्टार्टेड योर ओन जर्नी। इट्स अ कोचिंग जर्नी बट इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? उसमें भी एक आप में भी एक एंटरप्रेन्योर होगा जो सालों के बाद जागा और बोला कि मेरे को ये करना है। तो ये जो आपने जर्नी स्टार्ट की, उस जर्नी में ऐसे कौन से चैलेंजेस आए इन इनिशियल डेज एंड, और आपको फर्स्ट वी वांट टू नो कि कैसे चैलेंजेस थे, एंड सेकंड वो चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे किया? So I had been with SR for 8 years. Then वहाँ पे एक कीड़ा होता है, राइट, हम्म। एंटरप्रेन्योर में एक सपना होता है, वो मेरे राइट। अंदर था. So I used to tell story about my dreams and things, and people were used to laugh on me कि ये ऐसा नहीं हो सकता चेतन. But I was writing diary and learning and understanding, attending different kind of seminars. So then फिर I have started my business. Uh, I jumped into academy. I have started Eklavya coaching classes, and then I have got success also. I have got failure also. But one thing, my struggle was to find the right people and invest in marketing, money burning to get the students. So my in the initial days, sales was my initial struggle. लेट्स से हम अगर किसी को भी कॉर्पोरेट लाइफ से खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में वो इतने लोग वो हो गए होते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं कि भाई 9 to 5 जॉब करना है, देन आफ्टर दे विल कंफर्ट आ नॉट, जाता है. एक कंफर्ट आ जाता है, राइट? तो वो जो कंफर्ट है, उस कंफर्ट को आपने कैसे लीव किया? और जो आज के एंटरप्रेन्योर जिसको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, वो कंफर्ट को अगर उसको लीव करके ड्रीम को चेज करना है तो क्या कर सकते हैं? So you are asking me to generate more entrepreneurs? या डेफिनेटली। Great, Alpesh. So here let me share my own journey. हम्म। कि I was writing diary. I was writing my strengths, my weakness. Even my wife used to laugh at me कि हम्म। क्या कर रहा है तू? But मैंने अपने ड्रीम्स लिखे, सपने लिखे, और मैं दोस्तों को बताता था. देन कभी ऐसे ही कोच कंसल्टेंट से मिलता था तो उनको भी पूछता रहता था. देन एट वन सडन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मेरा लाइफ का पर्पस कोचिंग है. हम्म। आई बोर्न टू टीच. हम्म। एंड देन आई हैव डिसाइडेड कि अभी मैं जॉब नहीं करूँगा. सो मेरे बाबूजी हैं, वो रिलायंस में है, उनसे पूछा तो उन्होंने ना बोल दिया. देन मेरे बॉस से पूछा तो उन्होंने भी ना बोल दिया. तो एवरीबडी वाज अराउंड मी कि वो ना ही बोल रहे थे. हम्म। हम्म। देन वन ऑफ द माय फ्रेंड एनकरेज मी एंड ही टोल्ड कि चेतन, आपका सपना है तो पूरा करो. हम्म। Then my salary was 75,000 हम्म। in the SR before 10 years. So that was, I have now comfort zone, I have now luxury life. तो वो सब के बावजूद भी मेरी वाइफ ने उस टाइम पे मुझे बोला कि चेतन, ये तेरा ड्रीम है और ये कंप्लीट करना चाहिए. हम एक बार जीते, हम एक बार मरते हैं, शाहरुख खान वाला डायलॉग राइट। काइंड ऑफ. तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं करता ही हूँ. हम्म। एंड फिर हमने देखा, कैलकुलेशन किया कि हमें कितना, अगर धंधा चला तो क्या होगा, नहीं चला तो क्या होगा. सो आई कैन से इट इज़ माई एडवाइस टू एवरीवन कि ये मैंने सीधा जंप नहीं किया था, मैंने रिस्क नहीं लिया था. मैंने गो नो गो शीट अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ मैंने बनाया कि 1 साल में कितना रुपया कमाएंगे, 2 साल में कितना होगा, क्या होगा, क्या नहीं हो पाएगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. सो इट वॉज ओल्ड डेटाबेस डिसीजन. तो आप पहला अपना पर्पस ढूंढ लीजिए,
and here I can suggest Ikigai framework. Mm-hmm. So you can find your Ikigai. If you have question, then you can ask me too. And you can, when you get what is your strength, you can prepare plan, you can take database decision, and first thing comes in the picture to become entrepreneur is take risk. ग्रेट। आपने एक चीज आपकी कन्वर्सेशन में बोली कि आपका एक फ्रेंड था जिसने आपको पुश किया, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा सर्कल है अराउंड द अस, वो हमको पुश करते हैं या हमें डाउन करते हैं कि भी नहीं तेरे को ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि जो मेरे को मेरा सर्कल बिल्ड करना है वो कैसे करना चाहिए और किस टाइप के लोग उस सर्कल में मेरे को चूज करने चाहिए? बी वाइज हियर। हम्म। आपका सर्कल ही निश्चित करेगा आपका नेक्स्ट 3 ईयर का जर्नी क्या होगा। हम्म। सो टेक केयर। हम्म। So I always remind my clients कि you are an average of 5 people around you. So take care कि आप जिस लोगों के साथ हैं वैसे ही बन जाएंगे। हम्म। इवन आप अगर गरीब लोगों के साथ सोसाइटी में रहते हैं तो दिस इज माई एडवाइस कि अमीर लोगों की सोसाइटी में चले जाए, उनको देख के भी आप मोटिवेट हो जाएंगे। हम्म। देन ज्वाइन दैट नेटवर्क व्हाट यू वांट टू अचीव। सो आई स्ट्रांगली बिलीव यू विल बिकम दैट। वरना क्या होगा पता है अल्पेश, क्या होता है कि वही बिलीफ में आप रहोगे, उसी नेटवर्क में आप रहोगे, उनके ही प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम सब सिमिलर हो जाए। हम आगे बढ़ते तो उसमें चेतन के लिए उसके लाइफ का सबसे बड़ा मंत्रा क्या है जो उसमें बिलीव करते हैं और अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं? मुझे अभी भी याद है, मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे पढ़ रहा था। देन आई एट द सेम टाइम आई वाज रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता। तो उन दोनों को मिला के उन्होंने बोला था कि एक लाइफ का मंत्र होना चाहिए, एक लाइफ का मिशन होना चाहिए। तो वहां से श्रीमद् भगवद गीता में आया कि मृत्यु समय पे आपका जैसा मति होता है वैसा ही गति होता है। हम्म। तो वहां से फिर स्टीफन कवे वाली बुक पढ़ रहा था कि एक लाइफ मिशन होना चाहिए। देन आई फाउंड वन स्टेटमेंट फॉर मी, और मैं लास्ट 7 ईयर्स से, रादर आई कैन से 10 ईयर्स से जी रहा हूँ, वो है माई नेचर इज माई फ्यूचर। हम्म। सी अगर मैं 3 साल के बाद कुछ बनना चाहता हूँ तो मेरा आज का स्वभाव, आज का वैल्यू, आज का थिंकिंग हम्म। मुझे बनाएगा। सो इस हिसाब से मैं बहुत गुस्सा करता था, मैंने उस पर कंट्रोल किया। मैं बहुत टाइम वेस्ट करता था, उस पर कंट्रोल किया। मैं बहुत इनइफेक्टिव वे में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। सो आई हैव डेवलप हैबिट्स, स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसफॉर्म माई नेचर so that I can create future. So my mantra is my nature is my future. सो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली इसमें कि आप बुक पढ़ते हो, राइट? एंड बहुत कम। so definitely we used to run the book club and अभी भी चला रहे हैं, राइट? तो उसमें आपने बहुत सारे बुक को लीड किया हुआ है, तो ऐसे कुछ 2 या 3 बुक जो आपको लोग को सजेस्ट करना चाहोगे कि जहाँ पे आप हैबिट बिल्ड कर पाओगे? जैसे आपने बोला कि उस बुक को पढ़ के आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपको ये पता चला, आपको ये लगा कि ये मेरे को अभी लाइफ के लिए करना चाहिए। सो रीडिंग अ बुक यू गेट योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो ऐसे कुछ 3-4 बुक जो आपने पढ़ी और जो एंटरप्रेन्योर है उनको पढ़नी चाहिए कि जो हैबिट बिल्ड करने के लिए, कि जहां से उसकी सक्सेस स्टोरी और ग्रोथ वहां से स्टार्ट होगा। By the way, good question, Alpesh. But before that, I would like to tell you कि I'm not right person कि मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है। मुझे जो आता है वो मेरे अनुभव से आया है, मेरे क्लाइंट्स ने सिखाया है, या फिर मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं। तो बहुत कम बुक पढ़ी है, पर जो भी पढ़ी है मैंने बहुत डीप पढ़ी है, और उसी में से मैं फ्रेमवर्क लेता हूँ, उसी में से स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सो आप स्टार्टअप हैं तो आपको एक बुक पढ़नी चाहिए, स्टार्टअप चेकलिस्ट। अगर आपको हैबिट बदलनी है तो एटॉमिक हैबिट के अलावा और कोई बुक नहीं। अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो वन थिंग इज द ऑसम बुक। देन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपको पिवोट करना पड़ रहा है, आपको विजन दिख नहीं रहा, मार्केट दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो दैट इज 3 laws of performance. And effective executive also one of the greatest book I love. Then I have already mentioned 7 habits of highly effective people, and 8th habit also. If you want to create a number structure in your company, then I recommend one book, and that is Measure What Matter by John Doerr. So last book is all about like OKRs and KRA KPIs. That's like which Google's and other organization use, and that book is very well drafted in that. वो हम लास्ट में थोड़ा उसमें बात करेंगे. So before we dive on that, आपने बहुत सारे बुक के नाम ले लिए, आप बोल रहे पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन this is quite long list.
सो बेसिकली जो आपका डे स्ट्रक्चर होता है कि आपका डे कहाँ से स्टार्ट होता है व्हेन यू गो टू स्लीप, उस दौरान आप क्या करते हो? सो दैट दैट विल बी मस्ट इंटरेस्टिंग, बिकॉज जैसे हम जानते हैं कि अगर आपका डे वेल प्लान है, इफ यू एग्जीक्यूट वेरी वेल, देन माइट भी आपको लाइफ में सक्सेस होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। मैंने बोला कि मैं बुक कम पढ़ता हूँ, तो यू आर राइट, पर मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ. हम्म दैट इज द, यू कैन से, सक्सेस मंत्र फॉर मी. सो माई डे इज, I have designed my day before 5 years, I can say, कि organizing thing and organizing day. So I wake up at 5, then I do reading, exercise, and meditation. I have joined Early Bird Club, so that supports me. And then I write my article from the Early Bird Club only. And I used to follow one very wonderful framework from Miracle Morning book, हम्म and that is Savers. So Savers is silence, affirmation, visualization, then E is exercise, and R is reflection. So and S is scribbling. तो ये चीज़ जो है ना, वो मैं मेरा मी टाइम मॉर्निंग में रखता ही हूँ, और आज तक मेरी वाइफ भी मुझे इसमें टच नहीं करती. मेरा मी टाइम इज माई मी टाइम, दैट इज मिनिमम 1 hour, एंड ऑन संडेज आई एंजॉय 3 hours. Then I do my work. I start my work at 9. I go to my client's office, then taking sessions, one-on-one meeting, then went to trainings and all. Then I just take care कि मेरा lunch 1 से 2 में हो ही जाए. एक चीज मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, वो नेप लेना चाहिए, पर मुझे नेप की आदत लगी ही नहीं. माय फादर यूज्ड टू टेक. तो मुझे लगता है कि एक दिन में अगर 2 दिन की प्रोडक्टिविटी चाहिए तो नेप लेना चाहिए, बट आई एम नॉट एबल टू. हम्म तो मैं नेप नहीं लेता हूँ. फिर मेरा अगेन काम चालू हो जाता है 2 बजे. 2 to 6 आई वर्क. एक मेरी अच्छी आदत मेरी ये है कि मैं जब भी लास्ट में जो भी काम करता हूँ उसमें टू डू कल वाला आज ही बना लेता हूँ. मेरे क्लाइंट्स को मैसेज डाल देता हूँ, ईमेल डालना है तो भी डाल देता हूँ, और काम खत्म नहीं हो तो मैं 7-8 बजे तक बैठ के काम खत्म करके ही फिर घर जाता. और जनरली काम खत्म हो जाता तो आई यूज टू टेक डिनर एट बिटवीन 7 to 8. और मेरी एक अच्छी आदत मुझे लगती है कि मैं मेरी वाइफ को कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, तो हम दोनों बात करके ही सोते हैं. और जर्नल लिखता हूँ. अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मुझे मेरा दिखता है तो आई यूज टू राइट जर्नल. एंड देन फिर मैं अफर्मेशन करके सोता हूँ कि मेरा दिन अच्छा जाएगा, कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा. और एक चीज़ मुझे बढ़िया आपको सबको बतानी है कि मेरे को भी एंग्जाइटी आती है, मेरे को भी स्ट्रेस आता है. हम्म तो मैंने मानसी पूजा चालू की. मैं कुछ भी है, कहाँ पे भी हूँ, शाम को 6 बजे भगवान को सुला देता हूँ, बोल के भगवान आप सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा, और कल चिंता करेंगे, जो भी करना है कल हम्म करेंगे. सो दैट इज वंडरफुल हैबिट आई हैव अडॉप्टेड. एंड जनरली आई स्लीप एट 10:30. सो आपने जो एक वेल ड्राफ्ट डे बताया उसमें आई कैन सी लॉट्स ऑफ हैबिट्स जो आपने इम्प्लीमेंट किए, आपने एक फ्रेमवर्क भी बताया उसमें. सो इफ यू कैन शेयर कि जहाँ पे वो फ्रेमवर्क जब से आपने इम्प्लीमेंट किया तब से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, और उसके पहले की लाइफ में क्या था कि जो आपको वो आपने जो मी टाइम बोला, राइट, वो मी टाइम देने के बाद क्या लाइफ में चेंज लगा, और उसके पहले क्या था जो आप चेंज करना चाहते थे इसलिए आपने ये स्टार्ट किया? वाह, अंदर की बात पूछ ली. सो मेरी मिशन स्टोरी भी यही है कि हम सभी लोग लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम, हम्म राइट, कि मुझे ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, वो भी सब कर लेना है. सो शाम को जब मैं सोता था, आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं, तब मैं गिल्ट के साथ सोता था हम्म कि मुझे रीडिंग करना है, मैंने नहीं किया, मुझे एक्सरसाइज नहीं किया, मैं गधा हूँ, मेरे से नहीं होता है, ये लोग कर रहे हैं, इनके पास टाइम है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. एंड आई वाज सर्चिंग टाइम एवरीवेयर, हम्म राइट, बट आई वाज नॉट एबल टू कॉप अप. देन ये जो एटॉमिक हैबिट बुक आई मेरे हाथ में, एंड देन मैंने वन थिंग बुक पढ़ी, देन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ी. हम्म और वहां से मुझे पता चला कि मैजिक ना बड़े बड़े काम करने में नहीं है, हम्म एक्सेलेंस ना छोटे काम करने से आता है. और हम्म अल्पेश, आज का चेतन आप देख लो, तो वो जो भी कुछ मिला है उसको, वो सिर्फ और सिर्फ 1% टाइनी हैबिट एंड कंसिस्टेंसी की वजह से मिला है. हम्म इवन मेरे जैसा बंदा कभी एवरेस्ट बेस कैंप नहीं जा सकता, वाह राइट. मैं एवरेस्ट बेस कैंप भी कर लिया. वहां पे डेली सब लोग 20-20 किलोमीटर का मैराथन दौड़ के आए थे, पर मेरा डेली 20 मिनट का वॉक, हम्म
मुझे घर सक्सेस दिलाता है एवरेस्ट बेस कैंप में। डेली 10 मिनट का कुछ ना कुछ रीडिंग मुझे सक्सेस दिलाता है। डेली मेरा 10 मिनट का मेडिटेशन हम्म। मुझे कूल एंड काम बनाता है। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी थिंग्स हैज मेड ह्यूज डिफरेंस। और मैं मेरे कंसल्टिंग में भी मैं हम लोग क्या करते हैं कि एक विजन गोल सेट करते हैं, फिर उसको छोटे छोटे चंक में डिवाइड कर दें और फिर हम लिख लेते हैं कि इतना करना है और ये करना है, तो फिर उसको करना ही है। उसके लिए जो भी रिसोर्स चाहिए, रुपया चाहिए, लगाओ। वी वांट एट एनी कॉस्ट। तो 1% अचीव करते हैं तो फिर साल में अचीव हो जाता है। ऐसा मैं बन चुका हूँ, उसी को मैं इंटीग्रिटी बोलता हूँ। और दिस इज ओनली सक्सेस ऑफ माय लाइफ। चलो इसको समरी करें तो आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि आपको एवरी डे 1% जो रूल है उसको 1% इंक्रीज करो आपकी लाइफ में, आइदर इन हैबिट, आइदर इन प्रोडक्टिविटी, आइदर इन एनी वर्क विच यू आर डूइंग। तो अगर एक साल तक करते रहे तो 365% हम इंक्रीज करेंगे, जहाँ पे थर्टी बैठे सेवन हुए पॉइंट सेवन परसेंट तो वो हम वो इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? सो आराम से। डेफिनेटली दैट्स अ ग्रेट इनसाइट ऑन दैट। हम आगे बढ़ते हैं कि जहाँ पे आपने एसआर में 8 इयर्स आपने कॉर्पोरेट में जॉब की, तो यहाँ पे आप अगर कुछ बता पाओ कि जिसमें 8 ईयर आपने जो कॉर्पोरेट में जॉब की, आपको आपके बिजनेस में वो जो एक्सपीरियंस था वो कैसे हेल्प हुआ, और क्या हर एक बंदे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जॉब करनी जरूरी है? क्योंकि अगर मेरा एग्जांपल लेते तो मेरे कॉलेज के बाद मेरे को डायरेक्टली कंपनी स्टार्ट करके बिजनेस स्टार्ट करना था, बट मेरे फादर इज अ बिजनेसमैन, तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं, आप भी 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या करना है, देन यू स्टार्ट योर बिजनेस, राइट? तो क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक बंदे को कॉर्पोरेट में या कहीं पे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या उसको खुद का बिजनेस नेक्स्ट जैसे पास आउट होता है तब से कर देना चाहिए? अगर आप, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने 2-3 साल एक्सपीरियंस ले लिया तो आपका जो ड्रीम है वो आप स्टार्ट करने में 3 ईयर लेट हो। अगर आपने नहीं लिया तो हो सकता है कि आपको जो सीखना है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं कर पाओगे। एंड थर्ड, सो अभी डिजिटल वर्ल्ड में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको जॉब करना जरूरी नहीं, आप खुद बुक पढ़ के या कोई कोर्स करके लर्न कर सकते हो। सो दिस इज माय पर्सपेक्टिव, और व्हाट यू थिंक अबाउट दिस 3 ऑप्शंस, और आपका ओपिनियन क्या है उसमें? एक चीज याद रखिए, जो अच्छा फॉलोअर है वही अच्छा लीडर बन सकता है। दैट इज माय वन लाइनर आंसर। हम्म। यहाँ पे जब बंदा जॉब करता है तब उसको स्ट्रक्चर दिखता है, वो ऑब्जर्व करता है, एम्पैथी आती है, किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, तो अच्छा लीडर बन सकता है। दैट इज माय व्यू अल्पेश, राइट? मैंने देखे हैं बहुत ब्लंट लीडर और फिर वो फेल भी होते हुए, हम्म। मेरे ही क्लाइंट्स को मैंने देखा है, राइट? पर ये मेरा आंसर था कि एक जॉब कर लेते हैं तो ऑब्जर्वेशन से सीख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और उसको सब क्लियर हो जाता है कि धंधा कैसे चलता है, हम्म। राइट? अदरवाइज अगर आपको ऐसा ही करना है, जॉब नहीं करने, तो यू बिकम इंटर्न और डू वर्क विथ एनी एसोसिएशन और सपोर्ट एनी मिशन, राइट? बट आपको स्ट्रक्चर में तो जाना ही चाहिए। मेरा हम्म। स्ट्रांग ये व्यू है। हम्म। पर अभी क्या हो रहा है, जेंसी है, और आपने एकदम सही बताया कि दूसरे के ड्रीम के साथ काम करने में, फिर अपना ड्रीम अचीव करने में 2-3 साल लेट हो जाता है। तो कुछ लेट नहीं होता है, हम्म। लेट होता है तो चलता है, पर फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म। और ये हमारी इंडियन कल्चर में भी बताया गया है हम्म। कि स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट एनीथिंग। सो मैं तो बोलूँगा पहले जॉब कर लो। समरी इज दैट कि आपको जॉब करना चाहिए। मेरी बेटी को मैं करवाऊँगा। जॉब करने से आपका एक फाउंडेशन बनेगा, आपको एक सिस्टम एंड प्रोसेसेस मिलेगी जो आप जाके आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करोगे। उससे क्या होगा कि आपने जो 2 या 3 साल इन्वेस्ट किए हैं उसका आपको रिजल्ट 10x में मिलेगा जब आप कंपनी स्टार्ट करोगे विद द सिस्टम एंड प्रोसेस। जैसे हम 1 to 12 स्टैंडर्ड में पढ़ लिया, वो कॉलेज में करेक्ट। कहीं ना कहीं तो आपको काम लगेगा। 10th में और 12th में आपने जो इंटीग्रिटी रखी है वही तो आपको बिजनेस में काम लगेगा। सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज फाउंडेशन। दैट इज माय व्यू, अदरवाइज यू गाइस कैन। सो चेतन पटेल वर्ल्ड बहुत यूनिक नाम है, तो ये नाम आपने को कैसे आइडेंटिफाई किया और आपको कैसे लगा कि मेरे को यही नाम रखना है? देयर इज नो स्टोरी, बट सिंपल इज कि जब मैं अपना नाम ढूंढ रहा था तो मुझे कुछ अच्छे नाम नहीं मिल रहे थे। तो मैंने कोचेस को स्टडी किए, तो वो अपने नाम पे ही कुछ ना कुछ कंपनी चलाते थे। तो फिर मैंने चेतन पटेल लिया एंड देन हम डोमेन ढूंढ रहे थे तो डोमेन नहीं मिल रहा था। तो मौलिक वोरा ने मुझे कुछ सजेस्ट किया, हम्म। 3-4 डॉट कॉम तो मिल ही नहीं रहा था। तो बोले सर अभी आपको चाहिए वो इसमें से ले लीजिए, सस्ता है। तो सस्ता था तो वर्ल्ड ले लिया। प्रोविज में मैं कोवर्किंग में बैठता था, राइट? तो फिर चेतन पटेल वर्ल्ड हो गया और ऐसे ही नाम आ गया और अभी चल रहा है। सो
दिस इज सिंपल वे। हाँ, एक मेरा विजन था कि वर्ल्ड वाइड काम करना है, तो मैंने यूएस यूके में भी लीड किया है लोगों को। तो दिस इज आप, ये चेतन पटेल वर्ल्ड चल रहा है। जैसे आपने अभी बिगिनिंग में बताया कि आपकी जो जर्नी रही थी, राइट, देयर आर द सम अप्स एंड डाउन, सो इतना स्मूथ नहीं होता जब आप कॉर्पोरेट से बिजनेस में ट्रांसफर होते हो। तो आपका जो जर्नी है, उस जर्नी के टाइम पे आपको ऐसा कभी लगा कि भाई नहीं, ये मैंने जो डिसीजन लिया और रॉन्ग लिया, या ये डिसीजन मेरे को नहीं लेना था, और ले भी लिया तो आपको ऐसा लगा कि भाई ठीक है, ये अभी नहीं, टाइम अच्छा चल रहा है, वी विल बाउंस बैक और इसमें कुछ बेटर करेंगे। तो बेसिकली आपके लाइफ में ऐसा कुछ टाइम आया कि जहाँ पे आपको लगा कि बहुत लो टाइम चल रहा है एंड बहुत चीज राइट वे नहीं जा रही है, तो वो टाइम कैसा था, उसमें क्या एग्जैक्टली चैलेंजेस थे, और उस टाइम को आपने कैसे बाउंस बैक किया? योर क्वेश्चन, लेट मी आंसर इन टू पार्ट कि मुझे, मैंने जब एसआर छोड़ा, तो कॉर्पोरेट में क्या होता है कि हर चीज बनी बनाई मिलती है करेक्ट। और हम साहब की तरह काम करते हैं। लेयर 3 मेरे साथ है, आई वॉज मैनेजर देयर। हम्म। तो मैं एक काम करना है तो दो दो लोग थे मेरे पास, और मुझे कुछ करना नहीं था। हम्म। और जैसे ही मैं एकलव्य आया तो सीधा पता चला मैं तो धरती पे आ गया, सब कुछ मुझे ही करना है। और जो सबसे अच्छी चीज नहीं लगी मुझे, मुझे दिन में ऐसे 10 डिसीजन लेने पड़ते थे अल्पेश, जो मुझे आते ही नहीं थे, हम्म। मुझे करना ही नहीं आता था, और वो हम्म। मुझे करना पड़ा। किसी को हम्म। फायर करना, किसी को हायर करना, मार्केटिंग करना, ग्राउंड पे जाना। तो हर क्षण मैंने अनुभव किया कि ये गलती कर दी। हम्म। ऐसा 2 साल। देन आई गॉट सक्सेस। देन आई फाउंड माई ओन सिस्टम, आई गेट माई टीम सपोर्ट, हम्म। एंड एवरीथिंग गॉट सेटल। फिर होता क्या है कि एज एन एंटरप्रेन्योर सब कुछ ठीक चलता है और आप एक कंफर्ट में आते हो वापस। हम्म। हम्म। पर मेरे साथ क्या हुआ कि आई थिंक आई कैन से इट वाज डेस्टिनी। तो और डेस्टिनी के साथ मैं बोलूँ तो मेरी मिस्टेक भी। तो मेरे मिस्टेक ये हो गई, मैंने 2 साल में बढ़िया ग्रोथ किया। हम्म। 350 स्टूडेंट्स से 25 टीचर्स की टीम बन गई। फिर एक गलती कर दी कि हमने सीधा स्केलिंग किया, हम्म। और 4 ब्रांचेस एक साथ खोलने के लिए तो इतना मनी मैनेज करना, इतना सब लोकेशन वाइज सब कुछ मैनेज करना, आई वाज नॉट नोइंग एवरीथिंग एंड वाज जस्ट पेशेंटली ये करना है करके, दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। और हुआ क्या कि हमने ये स्केल किया, देन वो तक्षशिला कांड हुआ, वहाँ पे रूफटॉप था और वो जला। देन हमारा भी रेंट का जगह था, वो भी हमने चेंज किया, और हम भी वो सीलिंग वाले में गए थे। देन एसएमसी ने वो ब्रेक किया तो जगह चेंज करनी पड़ी। देन ये सब चल रहा था और मैं सब 3 महीने में उसमें से बाहर निकला, स्टूडेंट्स भी चर्न हुए, एंड फिर लॉकडाउन आ गया। उसमें मैंने देखा अल्पेश, मैं अभी भी देखता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। हम्म। और फिर होता क्या पता है, जो लोग सपोर्टर होते हैं ना वो भी एडवाइस देते हैं, और जो एडवाइस देते हैं ना वो हमें एडवाइस नहीं लगती, वो क्रिटिसिज्म लगता है। राइट। राइट। एंड आई थिंक दैट दैट कैन हैपन विथ एवरीवन। तो मैं भी उसी में गया, दैट वाज सो डिप्रेसिव टाइम फॉर मी। एंड अभी भी आंख में पानी आ जाता है कि ये हम्म। क्या कर दिया। पर फिर उसमें से एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप जो भी कर रहे हैं फैमिली के लिए करते हैं, और फैमिली ही आपका सब कुछ है, बाकी कोई एम्प्लॉय किसी का नहीं होता है, कोई क्लाइंट किसी का नहीं होता है। तो मेरी फैमिली ने उस टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट किया वापस। माय ब्रदर हैज सपोर्टेड मी इन अलाइनिंग एवरीथिंग, गोइंग डिजिटली, and then slowly and gradually again I have now focused on uh, coaching people online during COVID time, and that my first business got wind up. तो दैट वाज होल चैलेंजिंग टाइम, एंड फिर डिजिटल आए, देन माय क्लाइंट सपोर्टेड मी, एंड मुझे सब आता तो था। फिर इसको मैं अगर पॉजिटिवली बोलूँ तो वो हम्म। एक एक्सपीरियंस मिला राइट। जिसको यहाँ पे लेवरेज किया गया। सो हम्म। एक ऑप्टिमिस्टिक लेना चाहिए, एक पॉजिटिवली लेना चाहिए। मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया, और मेरा अगेन बिजनेस उससे ज़्यादा चला। और फिर यहाँ पे हम 3 साल में तो हम 4x ग्रोथ पे पहुँच गए थे। तो दैट वाज होल डेस्टिनी आई कैन से। बट ऐसा बार बार हुआ। और हाँ, अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे हिसाब से करता हूँ। मेरे 2030 तक का मेरा गोल सेटिंग एकदम क्लियर है, मैं कैसे काम करूँगा, क्या करूँगा। और उसमें भी चैलेंज आता है, हर महीने मुझे भी ऐसा होता है अभी क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बट आई एम वर्किंग कंसिस्टेंटली टुवर्ड्स माय फ्यूचर। सो
दिस इज इट। आपने बिगिनिंग में एक चीज बताई थी कि आपने गीता पढ़ी एंड रिलेटेड टू अदर बुक्स भी पढ़ी जो स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग है, और स्पिरिचुअल में आप बहुत बिलीव, मेरे को लग रहा है कि बहुत बिलीव करते हो। तो ये जितने आप डिसीजन लिए उस टाइम पे, कि जो डाउन टाइम था वहां से बाहर निकले, या अभी भी आप जो डिसीजन ले रहे हो, क्या उसमें जो स्पिरिचुअलिटी है उसका कोई इम्पैक्ट है, कि जो आप गीता पढ़ी है उसमें आपने जो सीखा उसके साथ आप बाइंडिंग करके उसमें कुछ डिसीजन ले रहे हो? इफ यू वांट टू शेयर समथिंग ऑन दैट। गौर गोपाल दास की जो मैंने कुछ वीडियो देखे थे उसमें एक चीज आई कि वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग हम्म। एंड वी आर हियर ऑन दिस अर्थ टू एंजॉय ह्यूमन बीइंग। दैट हैज चेंज माय व्यू टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी। हम्म। अदरवाइज मैं लाइफ में बचपन से मेरा एक गोल था कि मैं स्पिरिचुअल बनूं, स्पिरिचुअल बनूं, स्पिरिचुअल बनूं। देन आई हैव रेड and met some of the people and found कि what is spirituality। तो spirituality is not that कि आप डेली टेम्पल जाओ, टीका तिलक करो और बहुत अच्छे बंदे बन जाओ। पर spirituality is आप में एक प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% देना चाहिए। हम्म। सो यू आर राइट। मैंने ऋषि श्री रविशंकर का हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है, देन विपश्यना की है, देन सिद्ध समाधि योग की है। सी क्योंकि क्या होता है, हर बंदा कुछ ढूंढता रहता है। So for me, if you are seeking money, if you are seeking God, if you are seeking growth, if you are seeking your love, if you are seeking for one good romantic person with you, that everything is spirituality. The spirituality is giving your 100% for me. तो हाँ, ये चीज़ों का बहुत ही बड़ा प्रभाव हुआ मेरे बिजनेस में, मेरी लाइफ में। घर में कूल काम रहा तो मेरे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं कि ऑनेस्टली ही करना, जो भी करो वो सब। अ, मैं इस पॉडकास्ट में भी अपने ऑनेस्ट आंसर देने का कोशिश भी कर रहा हूँ और अवेयर भी हूँ। काइंड ऑफ दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो इसका बहुत प्रभाव है और मैं मेरे क्लाइंट्स को भी सिखाता हूँ। अगर आप वसुंधरा को पूछेंगे, चिराग हम्म। को, बोले चेतन ने क्या सिखाया, वो एक ही आंसर देगा, चेतन ने देना सिखाया। मैं बोलता हूँ सैलरी बढ़ाओ, खर्चे करो, कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, हम्म। देन आपको भी, हम्म। राइट। तो मेरे मेरे ऑलवेज मैं हॉलिस्टिकल अप्रोच लेकर जाता हूँ, ताकि होता क्या है कि एंटरप्रेन्योर कमाता ही रहेगा तो फिर लाइफ को कैसे जिएगा। तो ये प्रिंसिपल मैंने वर्क लाइफ बैलेंस वाले अपनाए हैं, जिए हैं। और योर क्वेश्चन वाज अबाउट गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता इज बेस फॉर मी एवरीवेयर। और मुझे जब भी ट्रबल्स हुए हैं दैट इज रिलेटेड टू माय एंग्जाइटी, एंगर, लस्ट, लोभ, लालच, एनीथिंग, मुझे श्रीमद् भगवत गीता में से आंसर मिले। सो आई कैन से माय पर्सनल कोच इज श्री कृष्ण एंड श्रीमद् भगवत गीता। तो हाँ, ये बेस है और इसको बनाना चाहिए। जैसे आपके दो प्रोग्राम है, वन इज अ ग्रोथ मेंटरशिप एंड सेकंड इज अ लीडर इंटीग्रिटी प्रोग्राम। ये दोनों जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई फाउंडर आ रहा है या कोई सीईओ आ रहा है या कोई एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा आ रहा है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, और उसमें आप क्या इंक्लूड करते हो कि जिसकी वजह से उसका जो लाइफ है या बिजनेस है वो ट्रांसफॉर्म होगा? तो ये मेरा मार्केटिंग होगा। सो लेट मी शेयर कि मेरे जो दो प्रोग्राम है कि ये एक है लीडर्स इंटीग्रिटी प्रोग्राम, वहाँ पे अल्पेश में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करता हूँ, दैट यू हैव ऑल्सो अटेंडेड। हमारा पास बनता है हमारे पेरेंट्स से, टीचर्स से और बिलीफ से। तो हम क्या करते हैं कि वो सब लेके जीवन जीते हैं। तो मैं लीडर्स इंटीग्रिटी प्रोग्राम में 3 बेसिक चीज़ों पे काम करता हूँ, एंड दैट इज ऑब्जर्वेशन, कि आप देखें फ्यूचर क्या है। वन इज लिसनिंग, कि आप सुने कि क्लाइंट क्या करना चाहते हैं, एम्प्लॉइज क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। एंड थर्ड वन इज कम्युनिकेशन, हाउ टू कन्वे योर मिशन स्टोरी टू द पीपल, टू द ऑडियंस, टू योर एम्प्लॉइज। सो ये बेसिक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हुआ, लीडर्स इंटीग्रिटी प्रोग्राम। और जो ग्रोथ मेंटरशिप प्रोग्राम है, वहाँ पे हम काम करते हैं सेल्स, ऑपरेशंस, एचआर, फाइनेंस के स्ट्रक्चर डालते हैं, हम ओकेआर स्ट्रक्चर डलवाते हैं। हम बेसिकली पहले एक विजन लेते हैं, उसके साथ फिर टाइनी टाइनी टारगेट्स डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, और उसके केपीआईज बना के फिर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए जो करना पड़ता है उसमें मैं वन ऑन वन मीटिंग करता हूँ, टीम ट्रेनिंग करता हूँ, और जो गोल लिया है उसको अचीव करने के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ। सो मैं अगर अल्पेश का बोलूँ तो अल्पेश ने ही 1 साल में 2x ग्रोथ किया है। देन ऐसी बहुत सारी कंपनी का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। तो दैट इज़ ग्रोथ मेंटरशिप, जो 3 साल 5 साल चलता है, और वहाँ पे हम आईपीओ तक भी उसको लेके जाने के लिए सपोर्ट करते हैं, या फंड रेजिंग में भी सपोर्ट करते हैं। सो दीज आर द 2 थिंग। एंड वन थिंग यू हैवंट आस्क्ड इज सोशल एक्सप्रेशन भी मैं काम करता हम्म। हूँ, कि
जैसे अर्ली बर्ड क्लब है, देन बुकवर्म क्लब है, देन दीवा दांडी है, देन स्पीड एंड स्केल इंक्यूबेटर है, और अभी एक दो क्लब और भी बन रही है। तो वहाँ पे होता क्या है कि आपके अंदर एक बिजनेसमैन तो होता है, वो कमाने के बाद फिर उसको कुछ कंट्रीब्यूट भी करना तो होता है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी भी उसके अंदर होता है। तो दिस हाउ आई सपोर्ट पीपल फ्री ऑफ चार्ज टू क्रिएट कम्युनिटी एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी फॉर द बेटर गुड। तो दिस आर द थ्री थिंग्स आई फोकस ऑन। ग्रेट। आपने जब स्टार्ट किया तब एक वर्ड यूज किए थे कि जिसमें आपने बोला कि सिस्टमेटिक सिस्टम ग्रोथ एंड द कल्चर, जो आप हर जगह पे जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करवाते हो जहाँ पे आपने जुड़े हुए हो। सो बेसिकली ये जो सिस्टम ग्रोथ इन कल्चर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या फ्रेमवर्क यूज करते हो, और वो फ्रेमवर्क कंपनी को कैसे हेल्प करता है ग्रो करने में? ग्रोथ के लिए मेरा फ्रेमवर्क होता है, पहले हम एक विजन मिशन बना लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, देन एक स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, देन फिर हम एक वर्केबिलिटी का मेरा फ्रेमवर्क है कि ये करना है। तो ये करने में अभी मिसिंग क्या है, क्या कंस्ट्रेंट आ रहे हैं या कंस्ट्रेंट आएंगे, तो उसका हम एक पूरा वन पेज ब्लूप्रिंट बनाते हैं। देन वो फाइनल होने के बाद टीम को अलाइन करते हैं, राइट? तो दिस इज हाउ आई यूज विजन मिशन एंड one page blueprint framework and for the growth. Then I set meetings, तो वहाँ पे हम सेल्स फनल बनाते हैं, देन मार्केटिंग स्टोरी बनाते हैं, मिशन स्टोरीज बनाते हैं, एंड फॉर सिस्टम वी क्रिएट ओकेआर स्ट्रक्चर। मेरा पूरा अभी बेस ही ओकेआर बन चुका है, और आई बिलीव इन ओकेआर नाउ एंड इट हैज जनरेटेड डिफरेंट रिजल्ट्स, and I support them for HR management, then marketing management also. These are all systems. And one system, basic system, if you are startup, then I support strong meeting culture and writing agenda and following the agenda only. लिख लिया तो होना चाहिए, kind of. So that is called my integrity and consistency. Then for the happiness, I and culture building. So I strongly believe कि लीडर को जैसी लाइफ चाहिए वैसा ही कल्चर बनाना चाहिए। सो इफ यू थिंक कि मैं टाइम पे आ जाऊंगा तो पंच मशीन डालो, इफ यू थिंक कि मैं टाइम पे नहीं आना चाहता तो पंच मशीन में मत डालो और फ्लेक्सी आवर्स पॉलिसी डाल दो। सो दिस इज हाउ अतः लीडर ततः कल्चर करके मैं ये कल्चर बिल्ड करने में सपोर्ट करता हूँ। सो थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट पे काम करते हैं हम, देन अकाउंट बेस्ड सेल्स पे काम करते हैं, एंड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं। दीज आर द ऑल फ्रेमवर्क्स आई यूज फॉर ग्रोथ सिस्टम्स एंड हैप्पीनेस। तो ये फ्रेमवर्क जो छोटी कंपनी जो स्टार्टअप है, राइट, जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें भी हेल्प हो सकता है, या कुछ ग्रोथ करने के बाद या कुछ टीम मेंबर आने के बाद ही वो फ्रेमवर्क उनको हेल्प करेगा? See, these are all the frameworks applicable to every company. हम्म। If you are business and team of two people, then you have to start it. If you are startup ना, then use a lean business canvas. हम्म। Clarity. See, अल्पेश अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? किसी को आईसीपी नहीं पता है। हम्म। जीटीएमपीएमएफ तो अभी बाद में करेंगे, पर पहले अपना नीश क्लियर कर लो, आप कहाँ हम्म। पोजीशन हम्म। करोगे। हम्म। सो इफ यू आर स्टार्टअप देन स्टार्ट विद स्टार्टअप में कोई सिस्टम कुछ नहीं चाहिए, बस आपको एमवीपी लेना है, आपको एक्सपेरिमेंट लेना है। तो मैं जो स्टार्टअप है उनको बोलूंगा कि सेल बिफोर बिल्ड, फोकस ऑन सम सेल्स एंड क्रिएटिंग फनल्स एंड एंगेजमेंट एंड रिलेशन बिल्डिंग, and at some point of time when you reach then start with OKR first, और उसमें आपका पर्पस स्टेटमेंट बना लो, और उसी को जीने के लिए जो करना पड़ रहा है वही हर बार करो। दैट इज आई थिंक वन थिंग इज यूजफुल फॉर स्टार्टअप। सो बेसिकली अभी जैसे हम जानते हैं कि एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो आपके जितने भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, टीम में हो, तो उसकी जो लीडरशिप टीम है एंड जो टीम मैनेजमेंट है, उसमें आप एआई को यूज करके कैसे उसको मोर एफिशिएंट या मोर प्रोडक्टिव बनाते हो? दो चीज़ है, एक तो मैं लोगों को एनेबल एम्पावर करता हूँ, तो मैं जितनी भी अभी काम कर रहा हूँ ना कंपनियों में, वहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर डाल दिया कि हर महीने हम एक एआई मीटअप करेंगे। हम्म। तो वो लोगों का टेक्निकल लोग हैं तो टेक्निकल टूल सीखते रहते हैं, देन मार्केटिंग वाली टीम है तो मार्केटिंग की टीम सीखते हैं, एंड वी इंक्लूड एचआर ऑल्सो। तो दिस इज हाउ आई एनेबल एम्पावर टीम लीडर्स एंड दे डू। मेरे लिए मैंने क्या किया कि मुझे एचआर कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस करते हैं, मुझे मार्केटिंग वाले कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस करते हैं, तो मैंने ना अपना जीपीटीज बना दिए हम्म। जहाँ पे चेतन जैसा आंसर आएगा, और हम्म। आपको भी अगर यूज करना है तो देन वन इज
माई लाइफ कोच कृष्णा करके मैंने एक टूल बनाया, यू कैन ऑल्सो यूज दिस इज वंडरफुल टूल। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें पूछो, वो मेरी तरह आंसर देगा। सो ऐसा मैंने डिसीजन मेकिंग का एक फ्रेमवर्क बना दिया है ऑलरेडी, देन विजन मिशन का भी बना दिया है, एंड देन इंटीग्रिटी कोच का भी अभी मैं बना रहा हूँ, उसमें मुझे आंसर सही नहीं मिल रहे। सो दिस इज हाउ आई हैव इम्प्लीमेंटेड फॉर मी, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि अभी तो मैं एजेंट्स भी बनाऊंगा। नाउ आई एम वर्किंग विथ वन आईटी कंपनी, वो मुझे रिप्लेस कैसे करे। सो अल्पेश, एक चीज में कोच का दिल है तो कोच का बोलेगा। सो मैं सबको बोल देता हूँ कि सी आपको ना एक स्टेटस को चैलेंज करना होगा, यू हैव टू चैलेंज द स्टेटस को। सो स्टेटस को इज जो चलते आ रहा है, अगर अगर वो चलते आ रहा है उसको आपको चैलेंज करना है, तो आपको दो क्वेश्चन करने हैं कि वाई दिस, वाई नॉट दैट। स्टीव जॉब ने क्वेश्चन किया कि वाई कीपैड मोबाइल, वाई नॉट टच पैड। तो ऐसे ही मैंने चेतन पटेल वर्ल्ड में ही मेरी टीम को और मुझे चैलेंज कर दिया है कि वाई चेतन, why not AI, why not other coaches? So this is how we have also started building AI in my company, and let us see, it will come. सो आपके आंसर के ऊपर से मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि आपने कस्टम चैट जीपीटी मॉडल बनाए कि जहाँ पे अगर मैं जाके कुछ क्वेश्चन लिखूं तो आप अभी जो आंसर दे रहे हो वो आंसर मैं वहां से एक्सेप्ट कर सकता हूँ, राइट? ऐसे आपने कुछ अराउंड ऐसा ही कुछ आएगा, आपने ऐसा कुछ 3-4 मॉडल बनाए हैं। मेरे जैसा आंसर आए। डेफिनेटली। सो हम क्या करेंगे, इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में वी विल ऐड दैट लिंक, सो किसी को जाके ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वो कैसे उसको आंसर मिल Would be सकता है। better, I will give it today. एंड नेक्स्ट इज लाइक, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हैप्पीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और हैप्पीनेस करने के सब लोग क्यों काम कर रहे हैं, हैप्पी होने के लिए या कुछ पाने के लिए काम करते हैं, राइट? बट एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें ग्रो करना है, अगर बड़ा बनना है, तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स जो हम कहते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा होना चाहिए या एवरी टाइम ग्रो करना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि एआई आने से या एआई का एग्जिस्ट होने से कल्चर या हैप्पीनेस इंडेक्स पे उसका इम्पेक्ट पड़ेगा? सो फिर यहाँ पे हम दो चीज की बात कर लेते हैं और दोनों अलग अलग है, AI वर्सेस HI। बट अभी हमें करना पड़ेगा AI विथ HI। सो HI इज फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस, राइट? तो सी अगर हैप्पीनेस कल्चर का बात करें तो हैप्पीनेस कल्चर क्या है कि कोई भी बंदा आके आपको बोल सकना चाहिए कि अल्पेश सर ऐसे नहीं करना चाहिए, आपने गलत किया है। अगर वो बोल सकते, इफ दैट ही और शी हैज फ्रीडम, देन इट इज हैप्पीनेस फॉर मी। जैसे मैं कोई आउट इंटीग्रिटी करता हूँ तो मेरी बेटी या बेटा मुझे बोलेगा पापा दिस इज आउट इंटीग्रिटी, तो दैट इज हैप्पीनेस। ही और शी हैज वन फ्रीडम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम, तो एआई के टाइम पे आप अपनी टीम को फ्रीडम दीजिए कि आपको क्या करना है, हमें ये गोल अचीव करना है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, तो आप कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग देम चैलेंज वी कैन क्रिएट हैप्पीनेस कल्चर। सी कंपनी में मैंने काम किया तो टीम एआई एडअप ही नहीं कर रही थी, तो हमने क्या किया, 5 लोगों की टीम बनाई, कोहर्ट बनाया और उनको चैलेंज दिया, और जैसे उनको रिजल्ट मिला देन हमने पूरे आपका सुपरवर्क्स का ही यूज करते हैं वो, राइट? ओ देन आपका क्या है, सुपर चैट या फिर कैसे अनाउंस करते हैं उसमें, सुपर अनाउंसमेंट, सुपर चैट, वी हाँ आर द टू फीचर्स, राइट? हाँ, तो अनाउंसमेंट में अनाउंस किया, एंड देन 3 पीपल अगेन ज्वाइन दैट ग्रुप कि हमें भी सिखा। अभी 30 लोग एवरी सैटरडे आ रहे हैं अल्पेश टू लर्न एआई। तो नाउ दे आर हैप्पी दो दे आर इन्वेस्टिंग दैट टाइम। करेक्ट। तो हैप्पीनेस अगर लानी है तो आपको एम्पैथी से सोचना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, और हैप्पीनेस फॉर मी इज, वो हैप्पीनेस चीज़ों से नहीं आती है कि अगर आपको हैप्पीनेस के लिए आपको टूर करने पड़ रहे हैं, हैप्पीनेस के लिए आपको जबरदस्ती कुछ गिफ्ट्स देने पड़ रहे हैं, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। लोग एनरोल होके काम करें, मेरा समझ के काम करें, दैट इज होल हैप्पीनेस। तो एआई के टाइम पे ना लीडर्स को बहुत ही ये सीखना होगा, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने वाला है, लोग अकेले होने वाले हैं। अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, यूथ जो है वो एआई से पूछ रहा है अभी मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दिमाग साइड में लगा के, और एआई आंसर दे रहा है, पता नहीं आता पता क्या दे रहा है, दे इवन डोंट नो व्हाट इज द कंटेक्स्ट। तो उस टाइम पे ना एम्पैथेटिक लीडरशिप विल रिक्वायर्ड, और आप ना अभी एआई के टाइम में इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू कर दो टू मेक योर कंपनी ग्रो। लेट्स से मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो हैप्पी इंडेक्स है, आउट ऑफ 10 वी सिटिंग एट अराउंड लेट्स से 6 to 7 ऐसा कुछ नंबर है ना। अभी मेरे को 6 to 7 से उसको 8, 9, 10 ग्रो करना है,
तो व्हाट आर स्टेप, फर्स्ट बिगिनिंग स्टेप क्या रहेगा कि जो मेरे को करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, सेकंड एंड थर्ड? सो जैसे पहला हो गया, देन यू गो ऑन सेकंड, सेकंड हो गया, देन यू गो थर्ड। तो ऐसा कुछ एक्शनेबल आइटम की जहां से लोग उसकी जो अभी अभी के लोग के हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको बढ़ा पाए और उसको इंक्रीज कर पाए। से देखिए हम मैं कैसे करता हूँ कि आपका जो भी है ना, मैं जहाँ पे जाता हूँ सो हैप्पीनेस इंडेक्स तो निकाला ही नहीं होता है, राइट? हम्म। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक स्किल मैट्रिक्स बनाते हैं, एम्प्लॉय हम्म। लिस्ट, देन व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर द वीकनेसेस, वन ऑफ द काउंसलर और एचआर डू दिस एक्टिविटी एंड वी गेट सम डेटा। हम्म। और एक चीज हमें याद रखनी है, अगर आपको हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना है तो मेक स्ट्रेंथ प्रोडक्टिव। आपने दे दिया वो काम वो करे वैसे नहीं, उसको क्या कर सकता है, राइट? वो कर क्या सकते, लेट्स लेवरेज देयर स्किल्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। हम्म। तो एक स्किल मैट्रिक्स बना दो फर्स्ट फेज में, देन सेकंड फेज में उनसे फीडबैक ले लेते हैं हम्म। कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, और आपको क्या चाहिए। और बेसिक फैसिलिटी आपको दे ही देने, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइटिंग एंड वाटर एंड एवरीथिंग, ऑल दिस, टॉयलेट एंड एवरीथिंग। मैं जहां जाता हूँ 1-2 साल में मैं सब बदलवा ही देता हूँ। दिस इज हाउ आई वर्क। तीसरी चीज जो हमें करनी चाहिए कि एक लर्निंग और चैलेंज देने का, हैकेथॉन्स रखो या फिर चैलेंजिंग टास्क दो और उस पर रिवॉर्ड क्रिएट करो। हम्म। सो मैंने ये देखा है कि बाय गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड रिवॉर्डिंग सिस्टम, पीपल गेट लॉट ऑफ हैप्पीनेस बाय एक्नॉलेजमेंट, बाय देयर सोशल मीडिया। सी विनिंग विद द एम्प्लॉय में ऐसा ही है कि आपके एम्प्लॉयज का प्रोफाइल से आपकी कंपनी बनती है या फिर आपके क्लाइंट के हम्म। प्रोफाइल से आपकी कंपनी बनती है, तो क्यों ना दोनों पे ध्यान दिया जाए। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट रिवॉर्ड सिस्टम एंड देन वी आस्क सम 5-10 क्वेश्चंस और हमें पता चल जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है। आपको क्या लगता है कि जो एआई है उसका आईटी इंडस्ट्री पे, बिकॉज आपके जो मेजर कस्टमर, आप जो मेजर लोगों से काम कर रहे हो आईटी इंडस्ट्री में कर रहे हो, तो और मेजर जो एआई का इम्पैक्ट हुआ है, और आई मीन एवरी इंडस्ट्री इज इम्पैक्टेड, बट अभी हमको दिख रहा है कि एआई इज इम्पैक्टिंग मोर ऑन द आईटी इंडस्ट्री, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? और वो जो इम्पैक्ट है उसको लेवरेज करने के लिए एज अ आईटी ऑनर और एज अ बिजनेस ओनर और एज एंटरप्रेन्योर हमें क्या करना चाहिए कि उस एआई की इम्पैक्ट को हम लेवरेज कर पाए? उसको ऐसा ना सोचे कि भाई ये एआई आ गया मेरा क्या होगा, कैसे होगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, वी शुड लर्न समथिंग न्यू और वहां से हम उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें जो मेरे बिजनेस के ग्रोथ करने में मेरे को हेल्प करे। एआई कुछ नया नहीं है, आईटी वाले तो ऑटोमेशन कर रहे थे, वो हम्म। भी एक ऐसा ही काम था, हम्म। राइट? और एआई है ना, इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मी। उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम्म। अभी एआई जो है वो इनोवेशन मोड में है, देन वो एग्जीक्यूशन मोड में जाएगा। सो इट इज द राइट टाइम कि 2-3 साल में हम अपना जो फाउंडेशन है वो बना लें। सी बाय द वे आईटी में क्या होता है, एक वर्जन दूसरा वर्जन, वो लारावेल है या वर्डप्रेस है, उसके वर्जन तो आते रहते, तो आप तो अपग्रेड होते ही रहते थे। तो आई थिंक आईटी में कोई डरेगा तो नहीं, पहली हम्म। बात। हम्म। और अगर वो आपका अदर इंडस्ट्री डरता है तो उसका फायदा आईटी को मिलेगा, हम्म। राइट? हाँ, अभी करना क्या है कि हमें एआई का लेवरेज तो लेना ही चाहिए। सो सबसे पहले आपके जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसके आप ऑपरेशनल कॉस्ट अपने कैसे रिड्यूस कर सकते हो, और वहां से ही आपको यूज केसेस भी मिल सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट विथ फर्स्ट। हम्म। दूसरी चीज, अगर आपको एआई को लेवरेज करना है तो एक चीज मस्त करो कि अभी ना, जैसे ही एआई बूम होगा तो लोगों को ना अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने होंगे और अपने ऑपरेशनल कॉस्ट बचाने होंगे। हम्म। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं ऑपरेशनल कॉस्ट एआई से बचा सकता हूं, देन सेल इट। हम्म। तो दिस इज हाउ वी कैन लेवरेज एआई। और सीखोगे नहीं तो मरोगे, दैट इज फाइनल। एआई आ रहा है और एआई पावरफुल है, वो हमें पता चल रहा है। और आगे जाके एआई वॉइस में, इमोशन में पेनिट्रेट तो करने वाला है, राइट? बट द थिंग इज, अभी हमारा अगर लर्निंग पीरियड है तो लेवरेज इट एंड बी अजाइल एंड 6 डेज काम करना पड़ रहा है तो भी चालू करो, जैसे भी अभी नारायण मूर्ति ने बोला था, आई स्ट्रांगली अग्री विद दैट। लर्न इट एनी हाउ, मैं भी एआई सीख रहा हूँ, तो अभी आईटी को क्या, किसी सबको ही सीखना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको एआई लर्न करना पड़ेगा, दैट मस्ट फॉर एवरीवन हु इज इन आईटी इंडस्ट्री। एआई को लेवरेज करके आपको बिजनेस ग्रोथ करना पड़ेगा। सेकंड, जहां पे आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि प्रोडक्टिविटी कहाँ बढ़ेगी, टाइम कहाँ पे सेव होगा, या
मनी कहाँ पे जनरेट होंगे विद द एआई, उस टूल पे जाके आप फोकस करो और उसको ग्रो करने में, आप बिल्ड करने में थिंक लगाओ कि इसको मनी एंड एनर्जी एंड द टीम लगाओ कि क्या कर सकते हैं. सो दैट कैन बी गुड आंसर ऑन दैट कि भी एआई को यूज करके आप सोचो कि ग्रोथ कैसे करेंगे. अभी आगे सी बढ़. या. सॉरी सी अल्पेश, मैं एक चीज बता दूंगा कि अब तक मैं बोलता आया था विदाउट इंटीग्रिटी नथिंग वर्क्स, हम्म. अभी मैं बोल रहा हूँ विदाउट एआई नथिंग वर्क्स. राइट. सो ये पूरा अगर लेवरेज करना है तो अभी जाग जाओ, हम्म. सोने का टाइम ही नहीं है. अभी तो एआई आया भी नहीं है. राइट. वो मार्केटिंग और डिजाइन को टच कर रहा है, कंटेंट को टच कर हम्म. रहा है, अभी हम्म. मैन्युफैक्चरिंग को टच करेगा. हेल्थ केयर के मैं यूज केस देख रहा था, ओ माय गॉड. हम्म. डॉक्टर का पेशेंट का डेटा से कितना वो, अभी एक एआई टूल में देखा, इट हैज चेंज. सिर्फ डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन डालता है और पेशेंट का हिस्ट्री है तो डॉक्टर से भी ज्यादा अच्छा आउटपुट एआई दे रहा हम्म. है. हम्म. फिनटेक है उसको भी, या फिर कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, एजुकेशन है. सो आपको ना एक इंडस्ट्री का मास्टर बनना है और उसमें एआई के यूज केस लेके आने हैं. फिर देखो आप क्या लेवरेज कर लोगे. सो ये टाइम है लेवरेज करने का, और इसीलिए आपको लर्निंग करना चाहिए. सो इन्वेस्ट इन एआई. विदाउट एआई नथिंग विल वर्क. आगे बढ़ते हैं तो उसमें द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपको क्या लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट और उसका जो एंथुसिज्म होता है वो उसके बिजनेस में कितना इम्पेक्ट करता है. ऑसम क्वेश्चन. ये मैं बता ही देता हूँ ऑलवेज. कल ही मैं एक बंदे से बैठा था, राइट. ही केम टू मीट मी. तो उसने बोला कि सर अभी मैं कंफर्ट में हूँ, मुझे ही नहीं करना है. तो बोला देन मेरा प्रोग्राम भी मत ले, ये तेरे लिए है ही नहीं. हम्म. इफ यू वांट टू ग्रो देन यू शुड हैव माइंडसेट ऑफ ग्रोथ. और तू इतने रुपये में हैप्पी हो रहा है, 10-20 करोड़ में, 25 करोड़ में, तो विल नॉट वर्क. यू हैव टू नाउ ग्रो फॉर योर पीपल. तेरे एम्प्लॉयज का कार आ गया, तेरे हम्म. एम्प्लॉयज का घर हो गया, देन तेरे क्लाइंट्स को क्या ग्रोथ कर दिया तूने. दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए, ग्रोथ का ही होना चाहिए. अदरवाइज आप सेटिस्फाइड है तो जो कर रहे हो करते रहो. हम्म. तो यू विल नॉट ग्रो, योर पीपल विल नॉट ग्रो. सो फर्स्ट इज माइंडसेट, देन enthusiasm. सी, स्वामी विवेकानंद सेज enthusiasm is half done. तो मैं अभी ना जस्ट जस्ट बिफोर 2 मंथ मैं आनंद देश पांडे के परसिस्टेंट कंपनी, उसमें देसरा के फाउंडेशन में गया था एज अ गेस्ट. तो आनंद इज वन ऑफ द माय गुड फ्रेंड, बट वो हम पर्सनली बातें करते थे. एंड आई हैव नॉट इनवाइटेड हिम इन सूरत फॉर 10x ग्रोथ. पर जब मैं परसिस्टेंट के अंदर गया और मैं रहा 2 दिन, तो मैं उनके टॉप लीडर्स से मिला और सबसे बातें की. अल्पेश, मैंने जस्ट बिफोर 3 मंथ में गया हूँ, मैंने कहीं पे कोई बात ही ऐसी नहीं सुनी, मंदी है, ये है और प्रॉब्लम है, एआई है, कुछ भी नहीं. एवरीबडी वॉज विथ सो हाई वाइब्स एंड एवरीबडी वॉज डूइंग ग्रेट. एंड यू कैन सी देयर हम्म. लास्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस ऑल्सो. हम्म. Infosys and TCS are just laying off the people, but persistent in growing. Why? Because of their enthusiasm. Everybody was at great vibe. हो रहा है, करेंगे, let us. वहां पे भी challenges थी, मैंने देखा, और मैं challenges सुनने के लिए तो गया था, राइट. right? But in the challenges also there was enthusiasm. They were हम्म. so happy doing things. So your enthusiasm, your mindset, and your thought, your talk has huge impact on your company. तो मैं वापिस बोलूंगा, अथः लीडर ततः सेना. जैसे आप ये पॉडकास्ट, आई कैन से ये आपको जरूरत भी नहीं है, पर आप क्यों कर रहे हैं? तो आई कैन सी यू आर नेक्स्ट निखिल कामत. हम्म. क्यों? बिकॉज सी, अभी जो क्या है, यू आर एंथुजियास्टिक, यू हम्म. लव, आई नो यू आर नॉट लेवरेजिंग ऑल दिस राइट. थिंग्स एंड इट इज कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू, हम्म. यू आर इन्वेस्टिंग. बट जब आपके फॉलोअर होंगे और आप तब इन्फ्लुएंसर कहलाए जाएंगे, आप एक हम्म. स्टेटमेंट भी बोलोगे, तो फायदा होगा. तो निखिल भी वही कर रहा है, ध्रुव राठी ने भी वही किया, राइट. सो ये ड्यू टू योर एंथुसियाज्म हम्म. you are doing ना. Otherwise राइट. many people can copy you. Why they are not doing? Due to lack of clarity, lack of enthusiasm, lack of mindset. हम्म. हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, सॉरी, हम्म. इट विल नॉट वर्क. मैं लास्ट टाइम एक बंदे ने मेरे क्लाइंट से पूछा कि चेतन सर तो बहुत असाइनमेंट देते हैं, बहुत काम करवाते हैं. जो जिस क्लाइंट ने उससे पूछा, उसने बोला कि चेतन सर असाइनमेंट देंगे ही, अगर वो हम्म. नहीं कर सकता तो उसका प्रोग्राम ही मत लो. हम्म. So, if you want to grow, then be ready for that. This is my simple answer.
ग्रेट। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सीईओ का जो माइंडसेट है, उसका जो एंथुसिज्म है, इट बहुत इम्पैक्टिंग लॉट ऑन द ग्रोथ एंड द माइंडसेट, और कंपनी का जो भी विजन मिशन है उसमें बहुत इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, इफ इट इज नॉट लॉन्ग। हम्म। तो सी श्रीमद् भगवत गीता से पढ़ते हैं हम कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राइट? ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, राइट? तो यहाँ पे मैं एक आचार्य प्रशांत का वीडियो देख रहा था, यू मस्ट वॉच इट। तो वो भी आईआईटीएन है। तो आचार्य प्रसाद ने क्या बोला पता है? कि अर्जुन जो है ना उस टाइम का बंदा था, तो उसको ऐसा कोचिंग दिया गया। हम्म। अभी के टाइम पे देना है ना, तो कुछ डिफरेंट सोचना होगा। फिर मैंने देखा कि मैं तो लीडरशिप पे काम करता हूं, मैं तो इफेक्टिवनेस पे काम करता हूं। तो फिर मैंने देखा कि ओके, कर्म जो करेगा वो बंदा, वो फल की इच्छा बिना नहीं कर सकता। सी यू वांट सम आउटकम आउट ऑफ हम्म। ऑल दिस थिंग बाय डूइंग बिजनेस एंड हम्म। मनी एंड वेल्थ एंड ऑल, राइट? तो फल की इच्छा बिना कर्म नहीं कर सकता। तो कर्म बंदा कैसा करेगा? जैसा वो होगा, जैसा उसका लीडरशिप होगा। सो लीडरशिप पे काम करिए ना, अपने बिलीफ पे काम करिए ना, अपने थॉट पे काम करिए कि मेरी क्लैरिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। सी अल्पेश, सब कुछ छोड़ो यार, तुम कर सकते हो। 10 रुपए की भी कॉफी बिकती है और 300 की भी कॉफी बिकती है, आपको अगर क्लैरिटी आ जाती है। हम्म। सो लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो माइंडसेट एंड एंथुजियाज्म एंड क्लैरिटी ऑफ लीडर कैन ओनली मेक और ब्रेक कंपनी। आपने आगे बोला था कि आपने 290 प्लस सीईओ को ट्रेन किया है, 7000 प्लस एम्प्लॉय को ट्रेन किया है। तो जब आप ये ट्रेनिंग करते हो तो आपने एक पैटर्न क्या नोटिस की कि जहाँ पे एक फाउंडर या एक एम्प्लॉय वो सेम गलती हर बार दोहरा रहा है, या सेम गलती कर रहे हैं, ऐसी क्या चीजें जो हर बार वो कर रहे हैं? सो ये मेरी एडवाइस समझो तो एडवाइस, और ये मिस्टेक समझो तो मिस्टेक की। मैंने जो देखा, सी अल्पेश क्या करते हैं, हर बर्थडे पे हम रिजोल्यूशन लेते हैं, हर अप्रैल में हम रिजोल्यूशन लेते हैं। तो जितने भी मेरे भी क्लाइंट्स हैं और जितने भी ट्रेनिंग लिए, और मेरा एक एक्सपीरियंस में है, हम गोल बना देते हैं, हम्म। उस पर कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आप ये पॉडकास्ट करोगे, 6-7 हो गए, फिर अल्पेश बिजी हो जाए क्योंकि वहां से कुछ अल्पेश को दूसरा मिल गया। हम्म। तो कंसिस्टेंसी से अल्पेश, आप इंटेलिजेंट नहीं होगे तो चलेगा, हम्म। आप में कुछ भी स्किल नहीं है तो चलेगा, आपको जिताएगा आपकी कंसिस्टेंसी। तो हर बंदा मिस्टेक करता है कंसिस्टेंसी। ऐसा मेरा अब तक का है। मेरे प्रोग्राम छूटने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो लाइफ टाइम चलानी होती है, और फिर लीडर छोड़ देता है, फिर मैं फोन करके करवाता हूँ। बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी। मेरी यही स्टार्टअप को एडवाइस है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या जो आपके मिस्टेक है, आप जो कर रहे हो, राइट, आपने जो स्टार्ट किया उसको कंसिस्टेंट करते रहो। आपके जो गोल है, आपके जो टू डू है, आपके जो असाइनमेंट है, आपने जो किए हैं, आपके कोचिंग में जो प्रोवाइड करते हो, या किसी किसी और उसके मेंटर ने कहीं से दिए हुए, सीखा, या बुक्स पढ़ी, वीडियो आपने देखे, मार्केटिंग है, सेल्स कुछ है, भी, उसमें हाँ। आप जो इनिशिएटिव ले रहे हो, उसको कंसिस्टेंस कैसे रखोगे, उसको फॉलो कैसे करवाओगे, दैट इज अ की टू सक्सेस, ऐसा बोल सकते हैं। 100%। सी, फॉर कंसिस्टेंसी वी नीड क्लैरिटी कि इसका आउटकम क्या आएगा, मेरा इंटेंशन क्या है, वो सब क्लियर हो जाओ। कुछ चीजें से अल्पेश ब्रेक भी करनी पड़ती है, कहाँ हम्म। रिजल्ट नहीं हम्म। आ रहा है, तो हम्म। फिर आपके ओकेआर के हिसाब से उसको मैं एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ। हम्म। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किल करो, कि कुछ कुछ एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करो। तो वो मिस्टेक आई डोंट टॉलरेट, और उस पे मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अगर आपने कंसिस्टेंटली कुछ कर दिया ना, सी आप 5 साल ये करते रहो, फिर मैंने बोला ना, यू आर नेक्स्ट निखिल कामत। पर वो फिर छोड़ दोगे 1-2 साल में, क्या रिजल्ट आएगा? क्योंकि हमें लाइक्स चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। पर कंसिस्टेंटली किया तो हम्म। आई एडमायर कि आप आईटी बुकवर्म क्लब चलाते हो। तो कुछ लोग आते हैं, नहीं आते, बट चला रहे हो ना। करेक्ट। तो फिर जाके वो रेजोनेंस फेज में आएगा, तब वो करेक्ट। मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ग्रेट। सो अभी हम आगे एक और बात कर रहे थे कि 10x ग्रोथ, राइट? तो हर एक एंटरप्रेन्योर होता है, हर एक फाउंडर होता है जिसको 10x ग्रोथ करना ही होता है। दैट्स अ ड्रीम। एक होता है कि भाई कि 1 करोड़ कर रहा हो तो मुझे 10 करोड़ करना है, 10 कर रहा हो तो 100 करना है, 100 कर रहा हो तो 1000 करना है। और वो 10x ग्रोथ कम टाइम में करना है। लेट्स से किसी बंदे ने 5 साल लिए, मेरे को 2 लेने, 3 लेने, वो एक एम्बिशियस होता है, राइट? तो आपके इतने टाइम ऑफ जर्नी में ऐसी क्या मिस्टेक है जो फाउंडर को नहीं करनी चाहिए, कि जहां से वो 10x ग्रोथ ला सकता है, कि वो मिस्टेक को उनको अवॉइड करना चाहिए? जो मैंने देखा ना, ये मैं सोच इसलिए रहा था कि कैसे आंसर दूँ उसका। मैं एक 10x बुक भी है सुलेमान का, वो अभी आप पढ़ सकते हैं। वो फिर क्या है कि हर ऑथर हमें अपने व्यू में लेकर जाएगा, बट व्हाट आई हैव फाउंड, और मेरा एक्सपीरियंस में भी देखेंगे अल्पेश, तो क्वालिटी। हम्म।
10x ग्रोथ करना है वो 5 साल में करो या 3 साल में करो, बट जो भी करना है वो क्वालिटी दो। हम्म हम क्या करते हैं वहां पे ही मिस कर जाते हैं। देखिए आप एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी ही इज और कंपनी इज हियर। तो मिस्टेक वहां पे तो नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी माइंडसेट, क्वालिटी वर्क, quality approaches. This is one thing that will make you 10x. ग्रेट एंड दूसरा चीज उसमें मुझे बताना है तो कस्टमर एक्सपीरियंस। हम्म सी अभी एआई के टाइम में भी होगा क्या, ट्रस्ट मिस हो जाएगा। हम्म तो आपको एक कस्टमर एक्सपीरियंस देना है, देन उनके साथ रहना है, एक जर्नी में घुसना है। तो अगर आप कस्टमर जर्नी अगर ठीक समझ पाओगे तो 10x ग्रोथ इज इजी। इट इज हम्म वेरी मटेरियलिस्टिक, इट इज वेरी सिंपल थिंग। वो 5 साल में आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया, प्लेबुक बनाया आपका, तो वहां पे जाओगे। हाँ बाय द वे एक डिस्क्लेमर याद रखो कि 10x एक साल में नहीं करना है, वो हम्म फिर वो गलत है। वो आप दूसरे के रुपये से कर लेते हो या फिर फंड रेजिंग करके बैठ जाते हो घर पे, दैट इज नॉट 10x फॉर मी। 10x is you become profitable by impacting world and giving the right solution. तो कस्टमर एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी की मिस्टेक तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। ग्रेट सो अभी लेट्स से एक यंग एंटरप्रेन्योर आपके पास आता है, तो आपको वन पीस ऑफ एडवाइस को क्या दोगे आप? वो है फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। देखो अल्पेश, अ, 3 स्टार्टअप के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैंने उनको एक चीज पहले दिन बता दिया, तुमको मनी समझ में नहीं आएगा ना तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सी रिलायंस को मनी समझ में आता है, जिसको मनी समझ में आता है उसको मार्केट भी समझ में आता है। अ, मैं जितेंद्र तन्ना का एग्जांपल दूं, इटरनस, तो उन्होंने 10 साल पहले लिखा था कि मुझे एक फार्म लेना है और यही मेरा एग्जिट है और मैं 200 करोड़ में एग्जिट लूंगा, और उन्होंने 190 करोड़ में एग्जिट लिया। उसको मनी समझ में आता था। मनी समझ में आता तो आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनता है, पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी बनता है। सी आपको मनी समझ में आता तो आपको पता चलेगा यूएस में बेचू कि इंडिया में बेचू। हम्म सो एक ही एडवाइस है मेरी, अंडरस्टैंड मनी एंड इट इज इजी। हाँ बाय द वे, हम्म सो आप एक डेकेड से आईटी के अंदर हो, तो आपको 2025-26 में क्या लग रहा है कि आईटी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी और सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या रहेंगे? अपॉर्चुनिटी होगी कि आपका मार्केटिंग का और डिज़ाइन का जो भी कॉस्ट है उसमें एजेंट बन जा रहा है। मे बी मेरा भी एजेंट बन चुका। मेरा 45,000 का एक जो सैलरी था वो कम हो रहा है ड्यू टू दिस थिंग ओनली। माय पार्टनर हैज़ क्रिएटेड दिस एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस। सो अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारे ऑपरेशंस को इजी कर पाएंगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि कोई इंडस्ट्री पकड़ के, मैंने आगे ही जैसे बोला कि आप एजेंट बनाओ और एजेंटिक एआई के थ्रू आप उनके ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर देते हो, देन यू कैन लेवरेज मनी। सो यहाँ पे मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वर्क ऑन योर आरओआई कैलकुलेटर। सी मेरी एडवाइस है और ये मैं सबसे करवाता हूँ। अभी 4 कंपनी में मैंने किया और हमें 3-3 महीने लगे हैं ऑफरिंग क्रिएट करने में। तो आप एक एआई को अगर लेवरेज करना है ना, तो एआई का यूज केस बना के आप ऐसे ही मत बेचो अल्पेश, ये है मैंने 10,000 का सब्सक्रिप्शन है ले ले, ऐसे नहीं। ये देखो ये यूज केस है अल्पेश, और इससे आपका इतना 3 करोड़ का फायदा होने वाला है, तुम मुझे कितना देखो दोगे, तो वो 30 लाख भी ले सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन लेवरेज एआई। तो डोंट सेल इन लेस प्राइस, हम्म दैट इज वन थिंग। एंड लर्न फास्ट एआई, दैट इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग इज एक निश में काम करो तो हो जाएगा। सो दिस आर द अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या रहेंगे? चैलेंजेस होगा, आपकी टीम आपसे अलाइन नहीं होगी, वो अपने कंफर्ट में होंगे। सी होता क्या है, सी प्रॉब्लम, मैंने जब ट्रेनिंग में अभी मुझे वही ज्यादा असाइनमेंट मिल रहे, सर टीम को एनरोल करो, हम्म सर हमें एनरोल करो पहले, क्यों करना चाहिए। हम्म सो यहाँ पे चैलेंजेस ये होंगे कि जितना आपका लर्निंग का स्लो, उतना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेस। दूसरा, आपका डीप नॉलेज, किसी होता है कि आउटसोर्सिंग कंपनी में है तो आपके पास अलग अलग रिक्वायरमेंट आ रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग में भी कर रहे हैं, फिनटेक में भी कर रहे हैं, हेल्थ में भी कर रहे हैं, एडटेक में भी कर रहे हैं, तो हर जगह तो आपके पास एक कोई डोमेन का नॉलेज नहीं बन रहा है। तो डोमेन नॉलेज नहीं है, दैट इज ऑल्सो चैलेंज। थर्ड थिंग इज आपकी एडेप्टेबिलिटी, आप कितना फास्ट एडेप्ट करोगे, और आपके एक्सपेरिमेंट्स, आप कितने एक्सपेरिमेंट्स फास्ट ले पाओगे। तो आई थिंक यही सब चैलेंजेस हैं जो मैं भी फेस कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी फेस कर रहे हैं, और उसी में से हमें आगे बढ़ना है।
What is your take on the service based company versus product based company? आप मीन्स बेसिकली क्वेश्चन इज दैट कि आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में किसकी डिमांड ज्यादा होगी, या कौन सा बिजनेस फ्यूचर में, अगर कोई आज नया स्टार्ट कर रहा है राइट, तो उसको आइदर सर्विस बेस्ड कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए या उसको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, हम्म। जेन जी को अभी अपना खुद करना है कुछ, तो वो या तो फिर कोई प्रोडक्ट लेकर आएगा, तो देर आर मेनी चांसेस कि वो टेक्निकल हैं, तो अपनी सास प्रोडक्ट चालू कर देंगे, बट वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सो आप एजुकेशन रेशियो देखेंगे तो अभी कॉमर्स में बहुत बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं, और कॉमर्स तो उसको तो टेक आता नहीं, तो फिर आउटसोर्सिंग ही होगा, राइट? तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज है। सी एक चीज नारोला में हमने आज से 7 साल पहले जब मेरा पहला असाइनमेंट चालू हुआ था, तो सी तब हम सोच रहे थे कि चलो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने 3 महीने बिठा नीलेश पालड़िया के साथ और हमने डिस्कशन की कि चलो एक बनाते हैं। वो 3 महीनों में ना उन्होंने एक आइडिया लेकर आए, राइट? देन उनका एमवीपी बना, देन रन किया, एंड देन उनको कुछ सक्सेस नहीं मिला और उनका आउटसोर्सिंग बिजनेस बन रहा था। देन हमने एक डिसीजन फाइनल ले लिया, दैट वाज आसिस डिसीजन, कि चेतन हम आउटसोर्सिंग कंपनी है और अभी पूरा मार्केट हमें लेना बाकी है, वी विल जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। सो आज की तारीख में भी नारोला सिर्फ आउटसोर्सिंग ही करता है। हाँ, उन्होंने क्या किया, रुपया कमा के फिर एक सास प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, दे बिकम इन्वेस्टर लाइक यू टू। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ आर अवेलेबल, बट हाँ, सास प्रोडक्ट इंडिया में कल्चर बढ़ रहा है, सो दैट इज हाउ आई कैन से। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि आपका एंड गोल क्या है, आपको क्या करने में मजा आ रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना है या सास करना है? पैसा दोनों जगह पर कमाओगे, लेकिन कितना फास्ट कमाना है, दैट इज बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव। आप डिफाइन कर सकते हो कि मेरे को सास करना है या प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड कंपनी चलाना है। So there are two things. If you're a product now, then you need to understand how can I articulate story and sell. तो वहां पे आपको प्रोडक्ट सेल करना है बाय गिविंग सम कस्टमर्स नीड, डिजायर, पेन, प्रॉब्लम, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। और आउटसोर्सिंग में है तो आप सर्विस के आदमी हैं और वहां पे आपको सपोर्ट देना आना चाहिए। तो आपको समझ लेना है कि मैं कहाँ से मनी ज्यादा जनरेट कर पाऊंगा। सेल्स तो दोनों में करना है, सिस्टम दोनों में लानी है, पर आपको समझ के फिर जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज दोनों में है, टू माय व्यू। जैसे कि हम ओकेआर की बात कर रहे थे राइट, तो हर एक बिजनेस को डेफिनेटली ओकेआर आप रिकमेंड कर रहे हो को ऑब्जर्व और ट्रैक करना चाहिए। तो ऐसे कुछ आप ओकेआर ओकेआर बताना चाहोगे कि हर बिजनेस को या बिजनेस ओनर को या मैनेजर को उनके डेली बेसिस पे, मंथली या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे वो क्या ट्रैक करना चाहिए, कि जहां से वो आइडेंटिफाई कर पाए कि उसका ग्रोथ हो रहा है, या उसको कितने नंबर्स चेंज करने हैं, या उसको क्या चेंज करना है, और जो ओकेआर है आप उसको कैसे और कहाँ पे ट्रैक करते हो? ये सब के लिए अगर आपको ग्रो करना है तो आपको 4 एरिया में ओकेआर मेजर करना है। फर्स्ट इज सेल्स, सेल्स में मार्केटिंग भी आ गया। देन सेकंड इज योर ऑपरेशंस, उसमें आपका डेवलपमेंट, डिजाइन, पूरा डिप्लॉयमेंट तक का साइकिल आ गया। देन थर्ड इज आपका टीम मैनेजमेंट, आपका एचआर, आपका पीपल, एंड फोर्थ इज फाइनेंस। सो सेल्स में एक ओकेआर होता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, राइट? ऑपरेशंस में हम ओकेआर ले सकते हैं कि कितना प्रोडक्टिविटी आ रहा है, राइट? बिकॉज योर प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली लिंक विद द प्रॉफिट। देन मार्केटिंग में ले सकते हैं कितने लीड जनरेट हुए, राइट? ऐसे ही ऑपरेशंस में ये भी ले सकते हैं कि नंबर ऑफ बग्स कितने रिपीट हो रहे हैं क्वालिटी के लिए, राइट? देन फोर्थ इज टीम मेंबर्स कितने हायर करेंगे इस साल में, या फिर एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या हुई और परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर। एंड फाइनेंस में आपको मेजर करना चाहिए प्रॉफिट एंड ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो दिस आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स। हर एक एक एरिया में, सेल्स ऑपरेशंस में, हर में 3-3 4-4 ओकेआर लेने चाहिए, और उसको एक बार अल्पेश लिख लिया, फिर वो सोने की लकीर बन जानी चाहिए, राइट? वो ही करना है फिर। तो फिर ओकेआर, ये ओकेआर हुआ। अभी यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा कि उसको हम ना पहले मैं आज तक ऐसे करता था कि एक्सेल शीट में डालते थे, देन हर मंथली हम मीटिंग करते थे और मेजर करते थे विद सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर एंड बिजनेस सीईओज के साथ, राइट? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थैंक्स टू सुपरवर्क्स, राइट? तो सुपरवर्क्स में ओकेआर डाल देते हैं एक बार और उसको लिंक कर लेते हैं डेली टास्क के साथ, देन डिपार्टमेंट के साथ,
और उसको हम मेजर करते रहते हैं और वहाँ से ही हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी करते हैं और क्वार्टरली रिव्यू भी करते हैं और वहाँ से एक्सपेरिमेंट चेंज करना है तो भी करते हैं या फिर उसको कंटिन्यू करना है तो भी करते हैं. So this is how I have implemented OKR structure with SuperWorks in 6-7 companies now. तो उसमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं. Thank you for mentioning the superworks, and we're glad we are able to help you to managing and the optimizing that OKRs. सी अल्पेश, वाई मैं ऐसा नहीं कि आपके साथ बैठा हूँ तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ. Correct. सी केका है और अदर टूल्स भी हैं, OKR, प्रॉफिट डॉट कोइन वाले भी यूज. मैंने सब यूज करके देखा. जैसे आपने ना, यू आर IT ओनर, तो Hmm. आपने खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया था, Right. तो वो मुझे इजी लग रहा है, फटाफट काम Hmm. हो रहा है. Hmm. दैट्स वाई. तो मैं तो अपने लिए यूज कर रहा हूँ. Right. राइट. तो द थिंग इज कि वो टूल ले लो. मेरा Hmm. मेन पॉइंट है टूल ले लो एक्सेल पे रखने की बजाय. Hmm. वाई एक्सेल, वाई Correct. नॉट टूल? Correct. तो वो आपको बहुत सारे डैशबोर्ड्स और होता क्या है पता है, सीईओज ना अपने काम में बिजी हो जाते हैं, Hmm. सेल्स टीम अपने काम में बिजी होती है, उनके सामने कुछ डेटा नहीं आता, एनालिसिस नहीं आता. डेटा आया तो क्या उसको एनालिसिस करके पता चलेगा नहीं, ये किल करो, ये कंटिन्यू करो. यहाँ पे मैजिक होता है. Right. दैट्स व्हाई आई रिकमेंड टूल नाउ. राइट. ग्रेट. सो जैसे हम टूल की बात कर रहे हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के दो एक ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं और ये दो पैरामीटर ऐसे होते हैं जो उसके डायरेक्टली प्रॉफिट, जैसे हम बात कर रहे थे, या डायरेक्टली उसका ग्रोथ पे इम्पेक्ट करते हैं. नंबर वन, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स, कि भाई आप हैप्पी कितने, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैप्पी है. एंड सेकंड, उसका प्रोडक्टिव इंडेक्स, कि उतने लोग कितने प्रोडक्टिव है. तो दोनों ये जो इंडेक्स है उसको आप कैसे मेजर करवाते हो ऑर्गेनाइजेशन में? उसको मेजर करने के लिए क्या उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए या कैसे मेजर करना चाहिए? सो फॉर द प्रोडक्टिविटी, आप देखो कि एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, राइट? तो उसमें से कितने बिलेबल जा रहे हैं. उसको मीटिंग भी करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा. तो होता क्या है कि 75% तक आप प्रोडक्टिविटी ला सकते हो. तो स्टार्ट मेजरिंग कि मेरा जो एक बंदा है और मेरी इतनी 100 लोगों की टीम है, तो मल्टीप्लाई विथ 8 एंड विथ डेज एंड देन सी कि मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही इन द परसेंटेज एवरी मंथ. दिस इज हाउ यू कैन मेजर. और कम भी आ रही है तो टीम को प्रेशर मत करो. उसको आपको इम्प्रूव कैसे करना है उसके लिए हम्म. कोई या कोच कंसल्टेंट ऑनबोर्ड करो और सपोर्ट लो या फिर एचआर से करो, राइट? वरना फिर क्या, इतनी आ रही है और आप स्ट्रेस में आ जाओगे, टीम भी स्ट्रेस में आ रहा है, वो कुछ नहीं होगा. रादर यू कैन फोकस ऑन मेकिंग देयर स्ट्रेंथ प्रोडक्टिव. हम्म. सपोर्ट देम हम्म. कि बाय सम टूल्स और टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस. हम्म. सी हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने इन प्रोडक्टिव होते हैं. तो यहाँ पे मैं मेरी ट्रेनिंग में ऑलवेज बोलता हूँ कि दो चीज होती है, एक होता है इफेक्टिवनेस एंड एक होती है एफिशिएंसी. हम्म. सो पीटर ड्रकर राइटली सेज डूइंग राइट थिंग is effectiveness हम्म. and doing things right is हम्म. efficiency. राइट. तो टीम को इफिशिएंसी पे करने दो और लीडर के जो टास्क है वैसे बनाओ ताकि वो राइट थिंग ही करे. दिस इज हाउ यू कैन मेजर डिफरेंट प्रोडक्टिविटी फॉर योर टीम लीडर्स एंड टीम बोथ. हम्म. सो दैट इज टेक्टिक दैट यू हैव टू यूज. दैट इज फॉर प्रोडक्टिविटी. देन फॉर हैप्पीनेस, सी हैप्पीनेस का अगर मेजर करना है ना, तो आपकी टीम आपको कितने सजेशन दे रही है, हम्म. वहां से मैं मान लूंगा कि आपकी टीम कितनी हैप्पी है. आपकी टीम खुद कितने चैलेंजिंग टास्क लेकर आ रही है, अपना OKR कैसे अपडेट करती है, हम्म. राइट? वहां से मैं बोलता हूँ कि टीम इज हैप्पी. और तीसरा इज मंडे कितने छुट्टी हो रहे हैं, मंडे कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. राइट. वहां से मैं जाके सीधा HR से मांगता हूँ. वो डेटा है नहीं तो हम भी वो अभी वो डेटा देखते हैं कि मंडे कितनी छुट्टी हो रही है. क्योंकि ना प्रॉब्लम अल्पेश क्या है पता, मंडे ना हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना होता है, बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता है और वो दोनों घर होते तो वाइफ को प्रॉब्लम हो जाता है. सो ज्यादातर हार्ट अटैक मंडे को आता है. राइट. सो दिस इज हाउ आई मेजर हैप्पीनेस. बट ये इट वाज अ पार्ट ऑफ दिस हाउ आई मेजर कि आपकी कंपनी में चैलेंजिंग कल्चर है और कितने लोग एनरोल है. वो उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ अल्पेश की. एक कंपनी में ना AI स्टूडियो चालू हुआ, हम्म. तो उसकी टीम लीडर ने उसके CEO को बोला कि सर हम AI करेंगे, हम AI करेंगे. 3 महीने के बाद वो बंदा कुछ कर ही नहीं रहा था. CEO हम्म. बोले हमसे नहीं होगा, इधर फोकस करो, इतना क्लाइंट है, ये प्रॉब्लम है. पर वो लड़की ने लड़के करवाया एंड नाउ शी इज डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट एंड शी इज हैंडलिंग एंड दे हैव जनरेट वेरी गुड रेवेन्यू आउट ऑफ AI. सो ये दैट इज हैप्पीनेस फॉर. हम्म. जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कि फाउंडर की जो जर्नी होती है वो एक लॉन्ली जर्नी होती है. फाउंडर अकेला चलता है, उसको टॉप पे पहुंचना होता है, टॉप पे कोई होता नहीं है, राइट? तो
किसी का शेयर नहीं कर सकता है। तो ये जो एनर्जी ब्रेकडाउन है, लो एनर्जी होती है, एंड ऑल्सो में वर्क लाइफ बैलेंस भी करना होता है, फैमिली भी संभालना है, कंपनी भी चलानी है, तो ये सब कुछ हमें एक साथ करना होता है। वो फाउंडर अकेला ही करता है या उसके पास अगर को फाउंडर तो दोनों साथ में मिलकर करते हैं। तो ये जो एनर्जी अलाइनमेंट है या वर्क लाइफ बैलेंस है, उसको करने के लिए या रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए आप क्या एडवाइस करोगे हर एक फाउंडर को कि उनको ये स्टेप फॉलो करने चाहिए या उनको ये चीज करनी चाहिए कि जहां से उसका वर्क लाइफ बैलेंस हो पाए, एंड प्लस उसकी एनर्जी जब डाउन है तो उसको ये सोच के उसकी एनर्जी हाई हो जाए? सी देखो, ये एज एन एंटरप्रेन्योर ये सबकी लाइफ में होगा, और आप हम्म। जैसे ही अपना पहाड़ चढ़ते जाओगे, यू आर राइट, अकेले होते जाओगे, हम्म। राइट, क्योंकि वो फिर आपका एक थिंकिंग अलग हो जाता है, आपका माइंडसेट अलग हो जाता है, और वो लोग फिर आपके हिसाब से नहीं सोचेंगे, वो पीछे ही रह जाएंगे, राइट, हम्म। एंड दैट इज जर्नी। और वैसे स्पिरिचुअलिटी भी हिसाब से राइट। देखे जाएगा तो व्यक्ति को अपनी जर्नी तो अकेले ही करनी। हम्म। सो हम्म। मैं सबको क्या बैलेंस करने के लिए एडवाइस देता हूँ कि एक, गोविंद काका ढोलकिया से मैंने सीखा है कि व्यवहार और व्यवसाय दोनों साथ में रखो। हम्म। तो पहला एडवाइस कि आप रिलेटिव्स के वहां जाओ, हम्म। नहीं जा सकते हो तो फोन करो, हम्म। उनको पूछो क्या चल रहा है, हम्म। उनको कंट्रीब्यूट करो, उनको सपोर्ट करो, अकेले आगे मत बढ़ो, हम्म। फिर मजा आएगा। आपके आजू बाजू लोग भी रीच होंगे ना, एंटरप्रेन्योर होंगे ना, तो मजा आएगा। सो हम्म। दिस इज हाउ यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड सराउंडिंग। वो एनरोल नहीं है तो फिर छोड़ दो और आगे बढ़ो। तो फिर अपने नेटवर्क में ऐसे कोई एंटरप्रेन्योर है, उनको आगे बढ़ाओ। दिस हम्म। इज हाउ यू कैन नर्चर रिलेशनशिप एंड एंजॉय। दूसरी चीज, फैमिली को टाइम दो ही दो, हम्म। राइट, वरना फिर क्या होगा, गिल्ट जनरेट होगा। राइट। आज मैं एक पुणे की कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो तो ओपनली नाम बोलता है, नाउ ही बिकम वीसी। तो उन्होंने 400 सीआर में अपनी कंपनी में से एग्जिट लिया। हम्म। और मैंने पूछा कि ये एग्जिट क्यों लिया, क्योंकि चेतन एक ही गिल्ट, मेरी बच्ची कब बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। हम्म। उसका वेट है 190, सॉरी 120, 94 में से इतना 120, इतना स्ट्रेस लिया। एक ही बोले, मैं 6 6 महीना घर ही नहीं आया हूँ, मैंने देखा ही नहीं फैमिली के साथ, मेरी वाइफ ने सब कुछ स्ट्रेस लिया। बस अभी मुझे मेरी वाइफ के साथ कॉफ़ी पीनी है, मेरी बेटी के साथ जामुन बेचने हैं, मुझे हम्म। अभी जीना है। दिस इज हाउ आई कैन से कि अपने फैमिली को टाइम दो, हम्म। भले संडे दो। सी, क्वालिटी टाइम क्या होता है पता है, मोबाइल साइड में रख के वाइफ को पूछो और वाइफ को बताओ कि आज एक पॉडकास्ट किया डिम्पल और मुझे बहुत मजा आ गया, अल्पेश ने मुझे हम्म। ऐसे क्वेश्चन किए जो मुझे आंसर नहीं थे बट मैंने ऑथेंटिक आंसर दिए, तो एक बार देख लें। दिस इज इट। हम्म। वाइफ को चाहिए क्या? राइट। आपके पेरेंट्स दूर रहते हैं तो फोन करो, हम्म। किसी का बर्थडे है तो विश करो, कोई मर गया है तो जाओ। दिस इज हाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ। हम्म। देन देखो, स्ट्रेस बढ़ेगा अल्पेश, और इसमें मैंने अपने आप को जैसे संभाला है और मैं सबको सिखाता हूँ, डेली लर्न करो, हम्म। उससे आपका मेंटल नीड जो है कंप्लीट होगा। देन इमोशनल नीड, मैंने बताया कि रिलेशन मेंटेन करो, यू आर नॉट आइलैंड, राइट, राइट। यू आर सराउंडेड बाय पीपल, तो हम्म। बी विद द पीपल, बिकॉज योर क्लाइंट्स आर पीपल, योर हैप्पी फैमिली इज पीपल, एवरीबडी इज पीपल, करेक्ट। टू बी पीपल। मेरी बेटी जब आज हॉस्टल में गई, मैंने उसको एक एडवाइस दी कि तुझे पीपल स्किल सीखनी है, हम्म। राइट। देन तीसरी चीज है कि एक हो गई हमारी मेंटल नीड, दूसरी हमारी इमोशनल नीड, तीसरी होती है स्पिरिचुअल नीड। हम्म। कुछ ना कुछ करते रहो। आपने ये पॉडकास्ट चालू किया, मैंने कुछ बुकवॉर्म में किया, मैंने कुछ मेरी मंदिर वाली कम्युनिटी के साथ किया। कुछ ना कुछ करते रहो, वेट मत करो हम्म। कि लाइफ मुझे दे देगी, बिल गेट्स ऐसा किया तो मैं भी बाद में करूंगा, ऐसा पता नहीं कल आप रहेंगे नहीं रहेंगे। कुछ करते रहो ताकि आप हैप्पी रहो। और चौथी चीज, और वो है कि आप मेडिटेशन डेली करो। हम्म। जोसेफ मर्फी की एक बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें मैंने एक चीज पढ़ी कि हर सवाल का जवाब भीतर में है। हम्म। उसके बाद वो बुक पढ़ना भी मैंने छोड़ दिया। तो मेडिटेशन से मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, एंड आई रिकमेंड कि प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, और आपको जर्नी एंजॉय करनी है बाय गिविंग। ग्रेट। So this is how you can come out of your burnout and you can enjoy your journey, have friends। हाँ, एक चीज मैं, पांचवी चीज बता देता हूँ अल्पेश, कि मैं अब तक 2 वेकेशन लेता था, वन विथ माई फैमिली, वन विथ माई टीम और फ्रेंड्स। अभी मैंने 3 कर दिए। सो वन विथ माई सेल्फ, ओनली सोलो। अभी मैं वृंदावन जाके आया। सो अभी मैं गिरनार जाऊंगा, देन अभी मुझे लेह लद्दाख जाना है। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड थिंग। देखिए, बिल गेट्स भी हर 6 महीने वेकेशन ले लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं। तो मैं अभी वर्केशन पे जा रहा हूँ, अभी मैं शिमला जाके आया था।
वन वीक मेरा वर्केशन था, राइट? और मैं वहां से कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, 2030 तक का मैप बना क्या है, तो दिस इज हाउ यू कैन बाय जस्ट डू ऑल दिस थिंग्स। ग्रेट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, जैसे आपने अच्छा। बोला कि 2030 तक का आपने रोड मैप बनाया। सो आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में चेतन पटेल वर्ल्ड को कहाँ पे लेके जाना है, एंड नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें चेतन क्या करते हुए दिखेंगे? ये ना कुछ चीज़ यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, कुछ चीज़ें होती है, नहीं होती है, पर फिर भी डिक्लेयर करिए, दैट्स फाइन, वी हिम्मत विल रखिए। नॉट मेक यू अकाउंटेबल फॉर इट, दैट्स योर थिंग्स। नहीं नहीं, यू विल अकाउंटेबल, आई नो दैट यू आर माय अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इवन। पर अल्पेश, मैंने डिक्लेयर किया है मेरे लिए कि एक इंटीग्रिटी स्कूल होगी, स्कूल ऑफ इंटीग्रिटी, कि जहाँ पे बच्चे इंटीग्रिटी के लेसन्स बचपन से पढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा है, इफ यू वांट टू बिकम पावरफुल यू हैव टू बी डिसिप्लिन, रिमेंबर माय वन थिंग। सो पावर सबको चाहिए, राइट। तो पावर कहाँ से आता है? इंटीग्रिटी से। हम्म। आपने बिजनेस में इंटीग्रिटी रखा, सेल्स में इंटीग्रिटी रखा, ऑपरेशंस में हम्म। इंटीग्रिटी रखा, हम्म। देन यू आर एबल टू जनरेट रिजल्ट, राइट। राइट? विदाउट इंटीग्रिटी नथिंग वर्क्स। तो मुझे एक इंटीग्रिटी स्कूल खोलनी है जहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, ये एंटरप्रेन्योर्स भी पढ़ेंगे, राइट? दूसरी चीज मेरा एक है कि मैं स्कूल ऑफ हैप्पीनेस खोलूं, हम्म। क्योंकि मुझे पता है जब बंदे हैप्पी होते हैं, लोग हैप्पी होते हैं, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनको कुछ हम्म। सिखाना नहीं करेक्ट। पड़ता है। कितने लोगों ने कोचिंग लिया होगा, कुछ नहीं, अपने सब भीतर में से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े, और वहां से राम और कृष्ण ये बिल गेट्स सब बने, राइट? द थिंग इज पर्सन शुड बी हैप्पी विथ वॉट एवर दे आर डूइंग, हम्म। विथ वॉट एवर ही और शी कैपेबल ऑफ। देन मुझे करना है तीसरा, हॉस्पिटल ऑफ हीलिंग, हम्म। कि मुझे अभी, मैंने युवल नोआ हरारी की एक बुक पढ़ी थी, होमो सेपियंस, वहां पता चला कि अभी स्ट्रेस बहुत बढ़ने वाला है, हम्म। क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया आ चुका है। पहले हमारे स्कूल के टाइम में प्रॉब्लम क्या था कि हमें ना 10 बंदों के या फिर 60 लोगों के बीच में प्रॉब्लम आते थे। अभी करेक्ट। सोशल मीडिया पे सीधे 1 लाख में आता है, या फिर करेक्ट। मेरे जितने फॉलोअर्स है उतने आता है। करेक्ट। तो हीलिंग का स्कूल जहाँ पे हम ऐसे एनर्जी को सपोर्ट करें, लोगों को एनेबल एंड एम्पावर करें, उनके बैरियर्स हैं तो ब्रेक थ्रू में हम्म। कन्वर्ट हम्म। करें, हम्म। किसी को स्टार्टअप करना है, किसी को क्या करना है उसमें सपोर्ट करें। सो दीज आर द 3 थिंग्स वेयर आई वुड लाइक टू वर्क अपॉन। सो आप चेतन को देखेंगे कि उन्होंने डिफरेंट कोचेस को तैयार किया होगा। हम्म। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। आपको एक सवाल मुझे पूछना चाहिए पर नहीं पूछा, मैं बता देता हूँ, व्हाट मिस्टेक आई हैव डन इन माय लाइफ। तो व्हाट मिस्टेक आई हैव डन कि मैं सो सेल्फिशली काम किया है, हम्म। पर मैंने, मुझे मेरी जो फ्रेमवर्क से मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मुझे कोचिस को देना है, एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई माय लर्निंग्स एंड माय एक्सपीरियंसेस विद कोचिस। हम्म। सो आई वांट, आपको कोचिस को ट्रेनिंग देते हुए दिखेगा, चेतन स्केल करते हुए दिखेगा, दिस हाउ यू कैन सी। और मेरा एक ड्रीम है कि मैं 500 करोड़ कमाऊं, पर वहां पे भी मैं क्लियर हूँ, 5 करोड़ भी बने तो ठीक, तो भी ये तो करना ही है, हम्म। 500 करोड़ बने तो भी ठीक, मुझे हैप्पीली आगे बढ़ना है। माई डेस्टिनी विल डिसाइड व्हाट टू डू, आई विल डिसाइड व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू डू, एंड अभी मुझे इंटीग्रिटी में कैसे रहना है। सो दिस इज हाउ आई हैव डिजाइन माई लाइफ। ग्रेट। तो चलो एक फायर चैट राउंड हो जाए। रेडी? आई एम नॉट रेडी। सो ओके, स्टिल बट स्टिल वी विल डू इट। सो ऐसा एक टूल जिसके बिना आपका दिन स्टार्ट नहीं होता है। खत्म भी नहीं होता है, व्हाट्सएप। वन बुक जो हर एक एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए। वन थिंग, एंड दूसरी बोल सकता हूँ, एक ही चाहिए? या यू कैन। दूसरी आपको पढ़नी चाहिए, दैट इज मेजर व्हाट मैटर। अगर आपको हैप्पीनेस को एक वर्ड में बताना है तो व्हाट इज दैट वर्ड? ओह माय गॉड, दैट इज नॉट वन वर्ड, बट जो बाहर से आता है वो सुख है, अंदर से आता है वो हैप्पीनेस। कोचिंग के अलावा आप ऐसी एक चीज जो हमेशा करना चाहते हो? एक्सप्लोर, आई वांट टू ट्रैवल अ लॉट, आई वांट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर, एंड सो एक्सप्लोर। आपने आई थिंक कभी बोला था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, फिर भी आपको पूछना चाहिए। सो क्वेश्चन इज दैट कि आपकी एक मिस्टेक जो आपने पास में किया, आप उसको इम्प्रूव करना चाहोगे? सो यू आर सो स्मार्ट। मेरा ये है कि मैंने टीम बिल्ड नहीं किया, मैंने कोचेस को तैयार नहीं किया, स्केलिंग नहीं किया, दैट इज वन मिस्टेक आई हैव डन। So keep in mind end result, and keep in mind scalability when you start business. 25 ईयर ओल्ड चेतन पटेल को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे?
ओनली वन थिंग, उसको फाइनेंस समझना चाहिए, मनी समझना चाहिए, फाइनेंस फ्रीडम समझना चाहिए चेतन को. Great. So thank you very much for coming on the show and giving your authentic answer. If you still you don't know, but still you try to give the authentic answer, and we're really happy you are here. And thank you very much. थैंक यू सो मच अल्पेश, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. एंड तक देखने के लिए आपको 3 चीज करनी है. फर्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना है. हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो हम अच्छे गेस्ट ला पाएंगे. सेकंड, आपको कमेंट में बताना है कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या बेटर कर सकते हैं. एंड थर्ड, इस एपिसोड को आपके एक फ्रेंड के साथ शेयर करना है जिसको आप इंस्पायर करना चाहते हो.